तो नो प्रॉब्लम। चलो, थैंक यू सो मच विघ्नेश जी, राजू भाई जी, सजीव जी, संजीव जी, सॉरी, संकेत जी, फॉर ज्वाइनिंग इन। सो ये मार्च अप्रैल का जो बुट कैंप है, वी आर गोइंग टू डू इट स्लाइटली डिफरेंटली। आज तो पहला सेशन है। कुछ ही दिनों में वी विल हैव सम स्मॉलर ग्रुप्स आल्सो, और वी विल हैव ट्रेड बडी आल्सो, जहाँ पे हम दो दो ट्रेडर का ग्रुप करने वाले हैं। और इट विल हेल्प टू ग्रो वेरी फास्ट। उसके अलावा हम असाइनमेंट्स पे भी काम करने वाले हैं। जैसे कि हमने सिलेक्शन अगर सीखा, तो सिलेक्शन का असाइनमेंट्स आप सबमिट कर सकते हो, एंड देन उसको चेक किया जा सकता है, सो दैट योर सिलेक्शन बिकम्स परफेक्ट। तो कुछ चीजें हैं जो हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे इस बार। और दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन ट्रेडिंग ऑल्सो, इन लर्निंग ऑल्सो, इन टीचिंग ऑल्सो, राइट। तो आज हम सिलेक्शन और बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, इक्विटी एंड सिलेक्शन के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। या शशिकांत जी, वेलकम। सो अभी कुछ लोग ज्वाइन हो गए, दीपक जी अभी ज्वाइन हुए, दीपक राठौड़ जी, जेम्स जी, नरसिया राव जी, प्रशांत कुमार जी, राजू भाई जी पहले से आए थे, रुपेश जी, संजीव जी पहले से आए थे, संकेत जी पहले से आए थे शायद, शमिका जी, शशिकांत जी और विघ्नेश जी। सो आज का जो पहली चीज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अपॉर्चुनिटी। आज भी मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग, क्रिप्टो इज गुड मार्केट, क्रिप्टो के बारे में मैं एक फ्री कोर्स देने वाला हूं आपको, क्रिप्टो कैसे यूज करना है उसके बारे में। थोड़ा सा डिले हो गया, बट मे बी वी कैन हैव डाउट सेशन आफ्टर अ गैप, क्योंकि फिर नए लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वी कैन हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस, कोई इशू नहीं लास्ट में। ओके। सो क्रिप्टो एंड बाकी जो चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा लोग अभी जा रहे हैं, फॉरेक्स में भी। फॉरेक्स अगर लीगल है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट रिकमेंडेड। सो ये सारी जगह पे लोग जा रहे हैं। और ऑब्वियसली एफएनओ लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत कम पैसे में बहुत पैसा बनेगा। बट दैट इज नॉट द ट्रूथ, यू नो दैट। इक्विटी जो है वो हमेशा था, हमेशा है, और हमेशा नंबर वन मार्केट रहेगा दुनिया में। जितने भी टॉप ट्रेडर्स है, आपने बीच में फोटो देखा होगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो एक कोर्स हम माइंड यूनिवर्सिटी में लॉन्च करने वाले हैं, कि जो वर्ल्ड चैंपियंस है उनके सिस्टम्स मैंने स्टडी किए हैं इंडियन मार्केट के लिए, उसको ये किया है, और देन वी आर गोइंग टू हैव दैट सेपरेट पेड कोर्स है वो। बट एनीवे, व्हाट आई एम गोइंग टू से कि वर्ल्ड चैंपियन जो है, अगर आप देखोगे पिछले 20 25 30 साल में वर्ल्ड चैंपियंस देखोगे, तो वो सारे जो वर्ल्ड चैंपियंस है वो इक्विटी वर्ल्ड चैंपियंस है। ओके, दे आर ऑल इक्विटी वर्ल्ड चैंपियंस। एंड एफएनओ में बहुत कम ट्रेडर्स होंगे जो उस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे। ये सारे लोगों ने जो दुनिया भर में नाम कमाया है, ये सारे इक्विटी में किया है उन्होंने, जो भी किया है। ऑप्शन सेलर है, हेज फंड मैनेजर से, उनका परफॉर्मेंस 5 8% रहता है। अभी अमेरिका में कैसा है, 1 2% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो 5% अगर वो कमा रहे हैं तो बहुत बड़ा हो गया, समझ रहे हो ना। इंडिया में इंटरेस्ट रेट 6% है, म्यूचुअल फंड 12% दे रहा है, 15% दे रहा है सपोज। तो हम चाहते हैं कि ट्रेडिंग में 30% बने। अभी अमेरिका में अगर 1% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहां पे अगर ऑप्शन सेलिंग में कोई 4% 5% कर रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो देर इज अ डिफरेंस, इट इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन कि आपके यहाँ पे डेप्ट में क्या मिल रहा है, डेप्ट डेप्ट फंड में क्या मिल रहा है, उसके कितने गुना आप कमा रहे हो मार्केट में। तो ये जो भी वर्ल्ड चैंपियंस है, या वो दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर है, उनका जो परफॉर्मेंस है इक्विटी का परफॉर्मेंस है। सो इक्विटी इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। और उसमें जितनी अपॉर्चुनिटी है शायद ही किसमें कम है। कई लोगों को लगता है कि एफएनओ में बहुत ज्यादा कमाने को मिलेगा, बट अगर आप इंट्राडे में मास्टरी कर दिए, अगर इंट्राडे में मास्टरी कर दी, या स्कैल्पिंग में मास्टरी कर दी, या स्विंग में विथ एमटीएफ मास्टरी कर दी, तो आप उससे भी ज्यादा कमा सकते हो। सो डोंट थिंक लाइक दैट। आपको बस सीखने में फोकस करना है। दूसरी चीज है कि जब तक आप इक्विटी नहीं सीखोगे,
आप एफएनओ में जाओगे तो परेशान हो जाने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट विद इक्विटी। अभी इक्विटी में जब लोग ट्रेडिंग करते हैं, तब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि दे मिक्स इन्वेस्टिंग डायरेक्टली विदाउट एनी प्लान। ऐसे नहीं कि मिक्स नहीं हो सकता, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को डायरेक्टली मिक्स करते हैं। उनको ऐसा कहने में बहुत शर्म आती है कि मैं ट्रेडर हूं, तो वो खुद को कहते हैं इन्वेस्टर, बट वो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। अभी आज अगर आप जनवरी का डेटा देखा, तो अगर 100 म्यूचुअल फंड्स नए बने एसआईपी तो 118 गए। फरवरी के डेटा के हिसाब से 127 गए। 100 म्यूचुअल फंड अगर नए हुए तो 127 बाहर गए फरवरी में। अभी वो लोग क्या कर रहे थे? इज इट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग? जब उन्होंने एसआईपी चालू किया, यही सोचा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। बट जैसे ही देखा कि मैंने 4 5 6 महीने में 5 5 हजार करके 30,000 डाला है, और उसका 26 हो गया, 25 हो गया, 24 हो गया, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो बेसिकली उन्होंने ट्रेडिंग ही किया। सो इन्वेस्टिंग का भी अलग माइंडसेट होना चाहिए, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बट लोग, या ओके सर। सो अगर लोग ये दोनों चीजों को मिक्स कर देते, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो आपको ये समझना है कि इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट स्मार्ट सेविंग, एंड ट्रेडिंग इज नथिंग बट स्मार्ट बिजनेस। ओके, एक बिजनेस है। आपने ये पेन खरीदा 15 रुपए में, 18 रुपए में बेच रहे हो। अगर नहीं चला तो 15 का 13 में बेचोगे। वेरी सिंपल बिजनेस है ये। नाउ ये अगर बिजनेस करना है, तो आपको क्या चाहिए? तो बेसिकली यू वांट टू क्रिएट अ मनी मशीन। आपको एक मनी मशीन क्रिएट करना है। ये मनी मशीन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा बाद में, साइकोलॉजी। दूसरा कंपोनेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, जिसके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे। तीसरा कंपोनेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस, यानी चार्टिंग। क्योंकि पूरी दुनिया में जो ट्रेडिंग होता है वो चार्ट्स पे होता है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये सबसे ऊपर एक कंपोनेंट होता है, ये सबसे परे, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट, दैट इज यू, आप खुद। क्योंकि अगर आप सही तरह से ये अप्रोच करोगे तभी पैसा बनेगा। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये ये जूम के अकाउंट में आता है। नया कोई आदमी अगर आ जाता है, नया कोई आदमी आ जाता है तो उसको स्क्रीन नहीं दिखती है। दैट इज द प्रॉब्लम। आई होप नाउ यू कैन सी। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड टेक्निकल चार्टिंग, दैट बिकम्स अ मनी मशीन। तो व्हाट यू वांट, कि आप चाहते हो कि आप मार्केट में पैसा लगाओ। यू शुड इन्वेस्ट मनी इन दिस बिजनेस। मनी, टाइम, एफर्ट, ये तीनों चीजें अगर आप लगाओगे, तो यू वांट सम कंसिस्टेंट इनकम सोर्स। दैट इज व्हाट योर simple goal. Yeah, this is simple goal you want to have. Now ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम हमेशा बात करेंगे। होल 2 महीना, 1.5 महीना, जितना भी हमारा सेशन होगे, हर सेशन में बात करेंगे। बट राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल चार्टिंग क्या होता है? ओके, लॉजिक क्या होता है? ट्रेडिंग का लॉजिक क्या होता है? तो ट्रेडिंग का लॉजिक सिंपल है। पहले तो समझना है कि जैसे आपने समझा कि आपको ये अचीव करना है, तो व्हाट यू नीड इज दिस मनी मशीन। ओके, तो इसमें जो टेक्निकल पार्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यू नीड अ सिस्टम। आप चाहते हो कि कोई सिस्टम हो। सो सिस्टम इज नथिंग बट अ लॉजिकल फॉर्मूला। अ लॉजिक हो
फॉर्मूला हो, कि जो फॉर्मूला के हिसाब से आप ट्रेडिंग करोगे, कुछ रूल्स हो, और वो जब ट्रेडिंग करोगे अक्रॉस 30-40 ट्रेड अगर आप करोगे तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहना चाहिए। दैट इज व्हाट यू वांट, वेरी सिंपल। नाउ जब ये आप चाहते हो, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग इज अगेन प्रोबेबिलिटी, तो आपको इसमें एक अच्छी प्रोबेबिलिटी चाहिए। अभी प्रोबेबिलिटी का सिंपल एग्जांपल ये है, एक सिंपल लॉजिक होता है, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट गुड लॉजिक। कि जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि एक स्कूल है और एक हॉस्पिटल है। ये एक स्कूल है और ये एक हॉस्पिटल है। और आपको यहाँ पे दो शॉप्स चालू करने हैं। एक है आपका मेडिकल स्टोर, जहां पे दवाई मिलती है, एक मेडिकल स्टोर चालू करना है। और एक आपको स्टेशनरी शॉप चालू करना है। स्टेशनरी शॉप चालू करना है। ओके, ऑब्वियसली अगर मैं किसी को भी पूछूंगा तो वो स्टेशनरी शॉप स्कूल के बाहर या कॉलेज के बाहर खोलेगा, और मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के बाहर खोलेगा। इसके लिए कोई ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो उसी तरह जब आप कोई सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए जिससे कि पैसा बन सके। अभी अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो हजारों सिस्टम है। उसमें से कुछ सिस्टम अच्छी होंगी, कुछ सिस्टम ठीक होगी, कुछ सिस्टम उतनी अच्छी नहीं होगी, कुछ सिस्टम बहुत बढ़िया होगी। मेजर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आपके सामने जैसे कोई छोटा बच्चा है, ओके, कोई छोटा बच्चा है, वो एक खिलौने के स्टोर में उसको लेके गए, और अगर यहाँ पे 100 खिलौने होंगे तो वो तो एक भी के साथ खेल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हमेशा दूसरे पे नजर जाएगा। बट अगर उसको एक ही खिलौना दिया तो उसके साथ वो अच्छे से खेल पाएगा। तो वैसे ही हमारा हो जाता है, हम जब नए होते हैं तो हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग में बस पैसा चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, और हम कोई सिस्टम को ट्रेड करने लगते हैं। हमें साइकोलॉजी पता नहीं, रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं। जब तक विनर आते हैं ठीक है, जैसे लूजर आते हैं, हम फिर दूसरी सिस्टम, तीसरी सिस्टम, चौथी सिस्टम, हम घूमते रहते हैं बढ़िया सिस्टम ढूंढने के चक्कर में। एक्चुअली ये भी प्रॉफिटेबल होती है, ये भी प्रॉफिटेबल होती है, पर हम खुद प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते बिकॉज वी कीप ऑन चेंजिंग। सो हमें अच्छे से लॉजिक समझना है, और फिर हमें यह समझना है कि साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट के साथ कैसे इसको अप्रोच किया जाए, उस लॉजिक को। तो पहले हमें लॉजिक समझना है। नाउ ये जो भी लॉजिक होगा, ये एक प्रोबेबिलिटी होगी। एज यू नो कि आप कोई सिस्टम के साथ अगर ट्रेड कर रहे हो, और अगर आप 100 ट्रेड्स लोगे, तो उसमें से 60 ट्रेड्स, और यू कैन से 50 to 60 ट्रेड्स चलेंगे। 50 to 60 टाइम्स विनर आएगा। रिवॉर्ड इज 2 to 1, इसका मतलब मैं समझाता हूं अभी। और लगभग 40 से 50 लूजर भी आएंगे। और इसका सीक्वेंस रैंडम होगा, विनर लूजर लूजर विनर विनर, कुछ भी हो सकता है, लगातार विनर लूजर कैसे भी आ सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये होने वाला है अगर सिस्टम अच्छी है तो। सिस्टम अच्छी करते जाओगे, उसको सुधरते जाओगे, तो दिस विल स्टार्ट इंप्रूविंग टुवर्ड्स 80-85। दिस विल स्टार्ट इंप्रूविंग टुवर्ड्स 3 to 1, 4 to 1। और आपका पैसा बढ़ेगा। ये यहाँ पे भी बहुत अच्छा पैसा बन रहा है बाय द वे। दिस इज नथिंग बट ट्रेडिंग। बट आपको कोई एक ही चीज पे फोकस करके उसमें आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं गाने का क्लास लगाता हूँ। सुगम संगीत है, पॉप है, रैप है, 10 चीजें का गाना है, 10 टाइप का गाना है। तो मैं आज सुगम संगीत सीखूंगा, कल छोड़ दूंगा, कल मैं रैप में जाऊंगा, फिर पॉप में जाऊंगा, फिर भजन में जाऊंगा। तो मैं किसी भी तरह के गाने में अच्छा नहीं बन पाऊंगा। आई हैव टू फोकस ऑन वन टाइप ऑफ सिंगिंग। सेम वे आई हैव टू फोकस ऑन वन सिस्टम, और वो सिस्टम को बेहतर करते जाना पड़ेगा। रिव्यू करके, चेक करके उस बिजनेस को बेहतर करते जाना पड़ेगा। तभी जाके पैसा बनेगा। पैसा सब में बनेगा अगर आप बेहतर करते जाएंगे।
बस प्रॉब्लम इतना ही होता है कि जैसे ही लूजर लगते हैं लोग सिस्टम छोड़ देते हैं, या तो फिर रिवेंज वगैरह करके ओवर ट्रेडिंग करके लॉस करते। तो वो हम नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन साइकोलॉजी ऑल्सो, नॉट टू वरी। नाउ अभी पहले तो यहाँ पे कुछ लोग नए होंगे इन केस, तो मैं समझा देता हूँ कि ट्रेड का मतलब क्या है। कि ट्रेड का मतलब यही है कि जैसे कि कोई स्टॉक है जो 100 रुपीज पे है, और आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, तो आप बाय कर रहे हो। 80 पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 80 पे आया तो 20 रुपए लॉस ले लोगे। 140 पे गया तो सेल करोगे और 40 रुपया प्रॉफिट लो लोगे। 140 पे 40 रुपया प्रॉफिट होगा, 80 पे 20 रुपया लॉस होगा। दिस इज नथिंग बट सिस्टम। ऊपर गया तो भी सेल, नीचे गया तो भी सेल। दिस इज नथिंग बट ट्रेडिंग। ओके। बट ये क्यों खरीदना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों लगाना है, यहाँ पे टारगेट क्यों रखना है, दिस इज द ट्रेडिंग सिस्टम। ये ट्रेडिंग सिस्टम बताएगी आप। नाउ जब ये ट्रेडिंग सिस्टम आपको बताएगी, ये हर टाइम सच नहीं होगा। ये 100 में से 50 से 60 बार चलेगा, 30 से 40 बार नहीं चलेगा। अभी रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 का मतलब ये है कि अगर मैं 20 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो 40 रुपया कमाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 40 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 2/1। रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1। अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ 325 पे, सपोज मैं 320 पे स्टॉप लॉस रख रहा हूँ 5 रुपए का, तो मैं एटलीस्ट 335 का टारगेट रखूंगा 10 रुपए का। दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1। तो ये सब थ्योरी हो गया। अभी तक हम ट्रेडिंग ट्रेडिंग टेक्निकल्स में गए नहीं, ये सब सिंपल थ्योरी हो गया, आपको पता होगा। फिर भी मैंने एक बार जस्ट आपको आइडिया दिया, ब्रीफ दिया कि ट्रेडिंग का मतलब क्या है। क्योंकि आप जब चार्ट पे यूज करोगे, आपने कभी ना कभी, आपने हर एक पर्सन ने चार्ट देखा होगा, तो आप कहीं ना कहीं बाय करोगे, कहीं ना कहीं सेल करोगे। सर कोई भी आदमी नया आता है ना, ये अकाउंट में इशू है, कोई भी आदमी नया आता है तो व्हाइट बोर्ड नहीं दिखता है। अगर आप लेट आए रहेंगे ना, तो व्हाइट बोर्ड कोई कुछ भी नहीं दिखता है, एक बार वापस मुझे शेयर करना पड़ता है। तो ये अकाउंट का थोड़ा सा इशू हुआ है, वो वी होप टू कवर दैट। ओके। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो ट्रेडिंग है, तो वो सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो एक तो जरूरी है कि आपको समझना कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग। दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि चार्ट चार्टिंग क्या हो गया। डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग। मुझे लगता है कोई ट्राई कर रहा है यहाँ पे कुछ ट्राई। डोंट ट्राई टू क्लिक एनीवेयर अगर आपको कुछ आ रहा है तो। ओके। सो पहला समझना पड़ेगा टाइप ऑफ ट्रेडिंग। दूसरा हमें समझना पड़ेगा कि जब हम चार्ट यूज करेंगे तो हम इंडिकेटर्स वगैरह कैसे यूज करेंगे उस पे। ओके। इंडिकेटर या पोजीशन, वो सारे टूल्स यूज कैसे करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। एंड थर्ड पार्ट, हम टेक्निकल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये चारों चीजें अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला चीज है टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या है कि आप जब मार्केट में जाते हो, शेयर मार्केट एक चीज है जहां पे आप आपके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कोई आदमी है, जैसे हमारे महेश जी है। ओके। तो महेश मयानी जी है, आज यहाँ पे आए हैं कि नहीं पता नहीं, बट वो फुल टाइम, वो उनको मोबाइल का एक्सेस नहीं होता है महेश जी है यहाँ पे। तो उनको मोबाइल का एक्सेस नहीं होता है, तो वो डेली पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम देख के वो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो ही इज अ पोजिशनल ट्रेडर। तो जो डेली पे ट्रेड कर रहा है, पोजिशनल ट्रेडर, डेली चार्ट उसका सिग्नल टाइम फ्रेम रहेगा।
मेन मेन ट्रेडिंग टाइम फ्रेम रहेगा। सिग्नल टाइम फ्रेम वो होता है जहां पे आप एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, टारगेट लगाते हो। तो जो पोजिशनल ट्रेडर है वो जनरली, ये जनरल है, डेली पे ट्रेड करता है। जो इंसान को मोबाइल का एक्सेस है, लैपटॉप का एक्सेस है, वो थोड़ा बहुत एक दो घंटे के बाद कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल देख सकता है, वो स्विंग ट्रेड करता है जनरली। यानी कर सकता है, वो तो नीचे का कर ही सकता है, जैसे वो तो यानी ऊपर का तो कर ही सकता है वो पोजिशनल, बट स्विंग भी कर सकता है। तो वो 1 आवर में ट्रेड करता है, वो 1 आवर कैंडल में ट्रेड करता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है। और जो आदमी के पास सामने बैठने के लिए टाइम है, 1.5 2 घंटा टाइम है मिनिमम, तो ही कैन गो फॉर इंट्राडे। जनरली 5 मिनट में ट्रेड करता है। और जो आदमी मैक्सिमम एक ही घंटा ट्रेड करना चाहता है, या अप्रोक्सीमेटली सेम ही बट थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में और फास्ट ट्रेडिंग करना चाहता है, या वो जनरली 2 मिनट या 3 मिनट में ट्रेड करता है, उसको स्कैल्पर कहते हैं। ये इंट्राडे का ही पार्ट है। तो ये दोनों इंट्राडे है। इंट्राडे का मतलब आज खरीदा आज ही बेचा, उसको बोलते हैं इंट्राडे। अगर आप कोई स्टॉक है आज ही खरीद रहे हो आज ही बेच रहे हो, तो उसको इंट्राडे बोलते हैं। और अगर कोई स्टॉक आज खरीदने के बाद आप कल परसों नरसों 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद बेच रहे हो, एज पर द टेक्निकल्स, एज पर सम रूल, तो उसको पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो वो इन्वेस्टिंग हो जाता है। यहां तक कोई डाउट है? ये पार्ट में किसी को कोई डाउट है? तो अभी ये सारा सिस्टम्स हम सीखेंगे। और आपको चूज कैसे करना, एक तो आपके पास टाइम होना चाहिए जो कर रहे हो उसके लिए, और दूसरा आपको उसके अंदर स्किल डेवलप करनी है, साइकोलॉजी स्किल। रिस्क मैनेजमेंट को समझना है, साइकोलॉजी डेवलप करनी है, और टेक्निक को फॉलो करने की आदत करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, नॉट टू वरी। बट आपको एक चीज पे फोकस करनी पड़ेगी। अलग अलग सिस्टम्स में सिखाऊंगा, कोई भी एक चीज आपको चूज करके उसको फोकस करना पड़ेगा। दैट इज दैट्स वेयर समटाइम चैलेंज कम्स, कि मैं क्या करूं वो समझ में नहीं आता। ओके, सो यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, देन वी विल गो अहेड। किसी को भी कोई कितना भी बेसिक डाउट होगा, यू कैन आस्क। सर एक चार्ट में अपन कैसे डिसाइड करेंगे सर कि मीडियम टर्म कौन सा है, या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? चार्ट में केवल मूविंग एवरेज नहीं देखना है, केवल अपन एक मान लीजिए 5 मिनट का चार्ट खोले हैं सर, तो उसमें अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेग मतलब मीडियम टर्म में है या शॉर्ट लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म, ऐसा कैसे डिसाइड करेंगे? कौन सा? मीडियम टर्म कौन सा है? जैसे मीडियम टर्म, टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म अपन देखते हैं ना सर एक ही चार्ट में। जैसे ये चार्ट खुला है सर, इसमें कौन सा आपका लेग? नजरिया है। आप ये जो आता है सब एसआरएफ है, तो इसको आप मीडियम, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना चाहते हो 10 साल के लिए, या आप इसको मीडियम टर्म के लिए कैरी करना चाहते हो अगले 2 4 वीक के लिए, दिन के लिए, या आप आधे घंटे के लिए ट्रेड करना चाहते हो? ये आपका नजरिया है ना। वो चार्ट क्यों, चार्ट कैसे बोलेगा? नहीं सर, चार्ट में, एक ही चार्ट में अपन कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे कि मीडियम टर्म कहाँ से है या शॉर्ट टर्म कहाँ से है? नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं करो। आप पहले डिसाइड करोगे आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हो। आप डिसाइड करो कि आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हो। आप स्कैल्पर बनना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेडर करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो? ऐसा नहीं मान है ना लीजिए, कि आज डॉक्टर में आज पैसा है इसके लिए मैं डॉक्टर करूंगा, कल इंजीनियर करूंगा, ऐसा नहीं ना। वो मान कंप्लीटली लीजिए अलग सर हो गई। आपको पोजिशनल, पहले है। पोजिशनल ट्रेडिंग करना है सर मेरे को। मैं पांच हाँ, मिनट तो का चार्ट खोला हूँ। पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका सिग्नल टाइम फ्रेम क्या है, आप मार्केट को कितना टाइम देना चाहते हो। सिग्नल टाइम फ्रेम का मतलब आप डेली कैंडल यूज करके ट्रेड करा। मेन टाइम फ्रेम जहां पे आप एंट्री स्टॉप लॉस एग्जिट करोगे, वो डेली रहेगा कि आवरली रहेगा? अगर आवरली रहेगा तो उसको हम स्विंग कहेंगे। अगर सर आवरली रहेगा तो हम स्विंग कहेंगे। इसमें ऐसा भी रहता है क्या सर कि जैसे बार के काउंटिंग से डिसाइड होता है कि ये मिड टर्म हुआ या शॉर्ट टर्म हुआ? जैसे 20 से 50 बार को अगर काउंटिंग लेते हैं से तो शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म हुआ। यदि 50 से 90 बार हुआ तो
मीडियम टर्म ऐसा भी होता है क्या सर, एक ही चार्ट में अपन डिसाइड कैसे करें? नहीं नहीं, आपको ट्रेडिंग सिस्टम समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो थोड़ा सा कुछ अलग ही कह रहे हो। कोई उसको कोई ये नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हो। ओके सर। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या टाइप की ट्रेडिंग करनी है। आपको क्या टाइप की ट्रेडिंग करनी है? आपको अगर स्विंग, सपोज आपको इंट्राडे करना है या आपको स्विंग करना है, सपोज आपको स्विंग करना है, पर कोई स्टॉक है जो अभी बहुत खराब चल रहा है, अभी स्विंग तो आप सिर्फ लॉन्ग साइड कर सकते हो, तो आप उसमें नहीं करोगे फिर, अभी नहीं करोगे स्विंग। क्योंकि स्विंग में आपको पता है ना, कैश मार्केट में आप लॉन्ग ही कर सकते हो। एफएनओ की बात नहीं कर रहे, अभी आप लॉन्ग ही ट्रेड ले सकते हो। बट ये स्टॉक बहुत ही गिर रहा है, ट्रेंडिंग डाउन है, तो आप स्विंग ट्रेड आएगा ही नहीं, आपको करोगे ही नहीं आप उसको। आपको क्या करना है ना, आपको पहले एक टाइप के बिजनेस का स्किल हासिल करना है कि मैं बढ़िया स्कैल्पर हूं, मैं बढ़िया स्विंग ट्रेडर हूं, मैं बढ़िया पोजिशनल ट्रेडर हूं। और फिर वो स्किल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट में जो स्टॉक बैठ रहे हैं उन पे आपको ट्रेड करना है। ओके ओके सर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस सर। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और किसी को कुछ पूछना है, या आपको भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो वापस, अगर आपको नहीं समझा है नहीं सही है, कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू। तो। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो आपने ये डिसाइड किया कि मुझे मुझे क्या टाइप का ट्रेडिंग करना है। अभी वो डिसाइड कैसे हुआ कि मेरे पास कितना टाइम है, ओके, मार्केट को देने के लिए मेरे पास कितना टाइम है। मुझे स्कैल्पर करना है, बट मैं पूरा दिन ऑफिस में हूँ, तो स्कैल्पिंग कैसे करूंगा? या मैं पूरा दिन घर में हूँ, पूरा दिन घर में हूँ, और मुझे ये सारे ऑप्शन है ना घर पे, पूरा मेरे पास टाइम है, तो मेरे पास सब कुछ है, सारे ऑप्शंस मेरे पास है। बट मुझे इंट्राडे ही अच्छा लगता है, तो फिर इंट्राडे में ही खुद को रेडी करना है। अगर मुझे इंट्राडे ही अच्छा लगता है तो यहीं पे रेडी करो खुद को। सो पहला है टाइम, दूसरा है चॉइस। इंट्राडे में जब अभी ये हर टाइप का ट्रेडिंग सीखोगे ना, तो उसका एडवांटेज सीखोगे, यानी चैलेंज चैलेंज भी होगा उसमें। इट आई विल नॉट से दिस इज लाइक डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, एक चैलेंज होगा और एक एडवांटेज होगा। जैसे कि आप स्विंग जब कर रहे हो, एडवांटेज ये होगा कि आपको बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, आप आराम से चार्ट देख सकते हो, आराम से डिसीजन ले सकते हो, तो आपके पास टाइम है डिसीजन लेने के लिए। जो स्कैल्पर के बाल बिल्कुल नहीं है, स्कैल्पर हैज टू बी वेरी क्विक, इमीडिएट बाहर जाना है, इमीडिएट अंदर आना है। और स्विंग वाले को पेशेंस लगेगा, यानी मंडे को ट्रेड लिया, ये मैंने टारगेट लगाया, वेनसडे तक यहाँ पे गया, फिर ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है, ऐसे कर रहा है। यहाँ पे मुझे पेशेंस नहीं, तो मैं छोड़ दूंगा, फिर ये ऊपर जाएगा, मैं बोलूंगा अरे मैंने क्यों छोड़ा। तो स्विंग वाले को पेशेंस लगेगा, इसको तो पेशेंस का कोई संबंध ही नहीं है, इसका ट्रेड ही खत्म हो रहा है आधे घंटे में। तो हर एक टाइप के ट्रेडिंग का प्लस माइनस होगा, या चैलेंज और एडवांटेज होगा। तो वो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा वाला सूट कर रहा है, और उसमें हम बेहतर करेंगे। नाउ गोइंग अहेड, सेकंड पार्ट, कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस में जा रहे हैं, अभी चार्ट में इंडिकेटर कैसे करना है, लगाना है, वो सब मैं सिखाऊंगा जब हम सिस्टम में जाएंगे। तो ये इसी के साथ कवर कर लूंगा मैं, और रिस्क मैनेजमेंट भी सिस्टम के साथ कवर कर लूंगा। जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि जो भी सिस्टम में ट्रेड कर रहा हूं, वो सिस्टम चलेगी कि नहीं चलेगी, विल इट वर्क। यानी दूसरा कोई सवाल ही नहीं होता किसी के दिमाग में कि ये जो सिस्टम मैंने ले ली, ये सिस्टम चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर चल भी गई तो फिर सवाल अगला आता है कि अगले अगले 30 दिन चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर अगले 30 दिन चल गई तो आता है अगले क्वार्टर में चलेगी कि नहीं चलेगी। अभी इसका कोई भी जवाब नहीं है फिक्स कि बाबा चलेगी ही नहीं चलेगी।
इसको आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, एक सिंपल चीज कर सकते हो कि कोई सिस्टम है, कोई टेक्निक है, ये टेक्निक, टेक्निक का मतलब क्या, इसमें कुछ रूल्स है। ऑब्वियसली एसएल अमाउंट बड़ा होगा ना टाइम फ्रेम के हिसाब से, बट एसएल अमाउंट बड़ा नहीं होगा। वी विल लर्न दैट इन वी विल लर्न दैट व्हेन वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। एसएल अमाउंट बड़ा नहीं होगा, आपका डिस्टेंस बड़ा होगा, क्वांटिटी कम होगी, तो यू विल लर्न दैट। ओके, डोंट वरी आप राइट। सो अभी जब आप एक सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, सपोज एक बैक टेस्टिंग कर रहे हो, कोई सिस्टम आपने देख ली कि ये सिस्टम अच्छी लग रही है, तो आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपने देखा कि 50 ट्रेड पे, लास्ट 50 ट्रेड्स, इसने अप्रोक्सीमेटली 30 विनर दिया, 20 लूजर दिया। रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1, रिवॉर्ड रिस्क 2-1 है। इसका मतलब ये सिस्टम ठीक ठाक चल रही है। और अगर ये सिस्टम में वापस 50 ट्रेड में लगाऊं, 50 ट्रेड वापस ले लूं ये सिस्टम में अगर, तो देर इज वेरी हाई, कोई गारंटी नहीं है दुनिया में, किसी चीज की गारंटी नहीं है यार, किसी चीज की नहीं है ना कल क्या होगा, बट देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। अगर विराट कोहली, अगर विराट कोहली फॉर्म में है, आज तक 60, लगभग 58 का एवरेज है उस बंदे का, तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगले 2-3 साल अगर विराट कोहली खेलेगा तो मिनिमम 40 के एवरेज से खेलेगा। गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, बट प्रोबेबिलिटी तो हाई है, बिकॉज ही इज अ गुड बैट्समैन, ही इज अ एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस। तो सेम वे ये सिस्टम अगर यहाँ पे इतना बढ़िया चली है, तो देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि ये आपको लगभग 25 से 35 विनर देगी, और 15 से 25 लूजर देगी। इसमें भी पैसा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, रिवॉर्ड इज 2-1 है। दिस इज व्हाट द ट्रेडिंग इज, ये है ट्रेडिंग, दूसरा कुछ नहीं है। बस इसमें इतना ही है कि इसमें जो सीक्वेंस होगा विनर लूजर का वो रैंडम होगा, दैट दो आप हमें साइकोलॉजी होनी चाहिए। नाउ अनदर थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम कोई सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो हर सिस्टम में कोई ना कोई लॉजिक होता है, उसके बिना सिस्टम नहीं बनती है। और 70 to 80% सिस्टम्स प्रॉफिटेबल होती है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्पेशली अगर आप उसमें इंप्रूव करने वाले हो, अगर आप वो सिस्टम, एक सिस्टम ले रहे हो, उसमें जैसे थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जांपल है, पॉपुलर एग्जांपल, कि उन्होंने कुछ 93 टाइम्स ट्राई किया तभी बल्ब का आविष्कार हुआ, राइट, टंगस्टन का बल्ब पहला जो दिया। तो 93 टाइम्स ट्राई किया, तो 93 टाइम्स वो सेम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, 93 टाइम्स वो एक ही चीज नहीं कर रहे थे, हर टाइम इंप्रूव कर रहे थे। तो अगर आप कोई टेक्निक ले रहे हो, अगर आप इंप्रूव करते जाओगे, तो जनरली 3-4 साइकिल में आपको ये समझ में आ जाता है कि ये टेक्निक मार्केट से किस तरह से बर्ताव करता है। तो आप उसमें सुधार करते जाओगे, तो 3-4 साइकिल में 20 ट्रेड की साइकिल है, 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 और यहाँ पे आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो। तो 3 से 4 साइकिल में 99% चांस होता है कि कोई भी सिस्टम प्रॉफिटेबल फॉर्म में पहुंच जाए। हाँ, अगर पहले से ही बढ़िया प्रॉफिटेबल सिस्टम जैसे हम सीखने वाले हैं तो कोई टेंशन ही नहीं, पर बता रहा हूँ कि कोई भी सिस्टम 3-4 साइकिल में यहाँ पे पहुंच जाती है इंप्रूवमेंट करके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अनदर वे टू लुक एट इट, जो मैं रैंडम ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट आपको करवाता हूँ, तो वो जस्ट एक शॉर्ट में कर रहा हूँ। रैंडम ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट, ये आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए, कि सपोज हमने डिसाइड किया कि एक फन के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा कुछ करते हैं कि हम 100 ट्रेड्स लेंगे, वी विल टेक 100 ट्रेड्स, बट वी विल टेक रैंडम ट्रेड्स। रैंडम ट्रेड्स का मतलब क्या करेंगे कि हम चार्ट नहीं देखेंगे, कंपनी का नाम नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, पूरा मटका ट्रेडिंग करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, कोई भी स्टॉक है अगर 200 रुपए पे आ गया, तो 210 का टारगेट और 190 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाय करेंगे।
और ऐसा 100 टाइम्स करेंगे। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सिंपल है, एज पर द मैथमेटिक्स इट्स लाइक अ टॉस ना, क्योंकि आप चार्ट नहीं देख रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं है। 50 विनर 50 लूजर, दैट इज सिंपल मैथमेटिक्स। इट्स लाइक अ टॉस, किंग और स्केल। करेक्ट है, सिंपल मैथमेटिक्स। नाउ मैंने क्या किया, इसको 220 कर दिया, तो ये 20 रुपया हो गया, ये 10 रुपया ही है। तो अभी क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। नाउ दिस विल बिकम लेस, दिस विल बिकम 34, दिस विल बिकम 34 एंड दिस विल बिकम 66 अप्रोक्सीमेटली। क्यों? क्योंकि ये इसके डबल है ना, 20 10 का डबल है, तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे हाफ विनर्स आधी बारी पहुंचेगा, ये डबल पहुंचेगा यहाँ पे 66 टाइम्स। समझ रहे हो ना, सिंपल मैथमेटिक्स है, तराजू तराजू जैसा। क्योंकि आपका ये डिस्टेंस डबल अगर हो गया तो आधे बार ही पहुंचेंगे इससे। तो ये 66 लूजर 34 विनर। तो इसका मतलब अगर आप 100 रुपीज की रिस्क ले रहे हो तो 33 या 34 विनर लगेंगे। 34 into 200 माइनस 66 into 100 इक्वल टू 200 रुपया और अप्रोक्सीमेटली जीरो, यानी ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, ये अप्रोक्सीमेटली जीरो। अभी इसमें से ब्रोकरेज माइनस टैक्सेस, टैक्सेस माइनर होते हैं, ब्रोकरेज कई जगह पे जीरो है या माइनर हो जाता है, डिस्काउंट ब्रोकरेज है। तो बेसिकली इसमें समझना क्या है एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंट में ये समझना है कि अगर अगर हमने विदाउट एनी लॉजिक भी ट्रेड किया, अगर हमने विदाउट एनी लॉजिक भी ट्रेड किया, तो भी बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। फिर भी लोगों का होता है, क्योंकि लोग लूजर को सह नहीं पाते, लूजर को सह नहीं पाते। ये लूजर आते जाएगा तो लूजर को नहीं लेंगे, बड़ा करेंगे और विनर को 25 50 रुपए में भी कट कर देंगे, इसके लिए लॉस होता है। बट अनदर थिंग, ये हो गया रैंडम ट्रेडिंग। हम रैंडम ट्रेडिंग तो नहीं करने वाले, वी आर गोइंग टू ट्रेड विद सम लॉजिक। और इसीलिए कहता हूं कि अगर आप लॉजिक के साथ ट्रेड करने को रेडी हो तो प्रॉफिटेबल तो ऑटोमेटिकली बनोगे, बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज ना, वो एज आपके साथ है, द एज इज विथ यू, सो यू आर गोइंग टू मेक मनी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो टेक्निकल एनालिसिस में तीन मेन रूल है, तीन मेन रूल है, तीन लॉज है, 3 लॉज। 3 लॉज ऑफ टी है टेक्निकल एनालिसिस। पहला लॉ ये है कि ट्रेंड इज यूअर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड आपका सबसे नजदीकी दोस्त है, दैट इज योर फर्स्ट रूल। नाउ आप अगर एक इक्विटी मार्केट देखोगे, दुनिया भर में कोई भी इक्विटी मार्केट देखोगे और आप जाओगे मंथली में, तो यू विल सी कि ओवरऑल ये ट्रेंडिंग दिखेगा आपको। ओवरऑल इट विल बी ऑलवेज ट्रेंडिंग, देयर विल बी अप ट्रेंड, देयर विल बी डाउन ट्रेंड, बट साइडवेज मार्केट नहीं दिखेगा। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो ट्रेंड दिखेगा आपको। अभी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट इट्स अ ट्रेंड, इट्स अ ट्रेंड, इट्स अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। सो वी आर नॉट इन अ लाइक फॉरेक्स में जैसे होता है, कुछ कुछ होते हैं, अभी फॉरेक्स में भी ट्रेंड्स होते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, बट थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे फॉरेक्स साइडवेज होता है, यूएसडी अगेंस्ट आईएनआर या यूएसडी अगेंस्ट यूरो। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि अगर रूपी है तो रूपी अभी 87 रुपीज हो गया, बट ये 70 to 87 होने के लिए उसको 10 15 साल लगा, 20 साल लगा। बट कोई स्टॉक है वो 70 to 87 में तो प्री मार्केट में भी भागता है। कल 20% या 25% कल गिरा कोई एक बैंक इंडिया में, राइट, 25 27% कुछ न्यूज आई तो एक बैंक गिर गया,
तो स्टॉक जो होते हैं एक झटके में भी इतना भाग सकते हैं, 20-25%। सो वी आर वर्किंग इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। सो ट्रेंडिंग मार्केट का रूल क्या होता है कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। जो भी ऊपर जा रहा है वो रिलेटिवली ऊपर है, शायद और ऊपर जाएगा, और जो भी नीचे जा रहा है वो रिलेटिवली नीचे है, शायद और नीचे जाएगा। ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, बट यू शुड नेवर ट्राई टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड। शुरुआत में क्या होता है, जैसे मेरे साथ हुआ, यानी जब मैंने 2009-10 में चालू किया, तो मुझे मुझे हमेशा लगता था, अरे ट्रेडिंग, जैसे मैंने ट्रेडिंग चालू भी नहीं किया था, ट्रेडिंग चालू भी नहीं किया था, बट मुझे लगता था, जस्ट चार्ट देखा जब मैंने, अरे कितना सिंपल है यार ट्रेडिंग। यानी तो ये तो लाइफ में खत्म हो गया प्रॉब्लम। यहाँ पे बेचना है, यहाँ पे खरीदना है, यहाँ पे बेचना है, यहाँ पे खरीदना है, यहाँ पे बेचना है क्या इसमें? बराबर की नहीं, ऐसा लगता है शुरुआत में। मुझे भी ऐसे लगता था कि अरे इसमें क्या है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, बाय करना है, सेल करना है, बाय करना है, सेल करना है, बाय करना है, खत्म। दिन भर पैसा ही पैसा, ऐसा मुझे लगता था। पर मुझे बहुत लेट समझा कि अगर मुझे लग रहा है कि अभी यहां से घूमेगा, मैंने यहाँ पे बाय किया वापस नीचे जाएगा, मैंने यहाँ पे बाय किया वापस नीचे जाएगा। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से गिरेगा, मैं सेल करूंगा वापस ऊपर जाएगा, सेल करूंगा वापस ऊपर जाऊंगा। तो अगेंस्ट द ट्रेंड जाना बहुत मुश्किल होता है। अगेंस्ट द ट्रेंड गोइंग इज वेरी डिफिकल्ट। ये मुझे बहुत बाद में समझा है, क्योंकि मैंने तभी शुरुआत में तो कुछ सीखा नहीं, तो खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कुछ नए फॉर्मूले बनाने की कोशिश कर रहा था, मार्केट में ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा था, वो जब भी फेल ही नहीं होगा। तो वो तो दिमाग ही नहीं था ना। तो ऑब्वियसली वैसे वो होता है ना, वो उम्र में होता है वैसे। अगर कोई मेंटोर नहीं हो तो ज्यादा होता है। तो वो सब कोशिश कर रहा था, और हमेशा टॉप और बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कोई सिस्टम में लूजर आता है तो उसमें और एक इंडिकेटर ऐड करो, जिससे कि वो लूजर हट जाए। तो यानी आंसर पेपर देख के क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश कर रहा था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ऑलवेज, मार्केट का रूल है कि जो भी ऊपर जा रहा है शायद ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी हाई। जो भी नीचे जा रही है चीज शायद नीचे जाएगी। अगर विराट कोहली फॉर्म में है तो और रन बनाने की चांसेस है। अगर कोई XYZ बैट्समैन खराब फॉर्म में है तो वो खराब फॉर्म रहने के चांसेस ज्यादा है। सिंपल। अगर बुमराह फॉर्म में है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो और अच्छी करेगा, या उतनी ही करती रहेगा। अगर कोई बॉलर बहुत पिट रहा है तो शायद उसका कॉन्फिडेंस कम होगा, तो और खराब बॉलिंग करेगा या पिटते रहेगा। दैट इज फॉलोइंग द ट्रेंड। ये पहला रूल हो गया। अभी दूसरा रूल क्या है मार्केट का, कि मार्केट में होते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज रोल्स। अभी ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, वो रोल चेंज कैसे करते हैं। एंड तीसरा रूल है कि प्राइस इज गॉड फॉर मार्केट। मार्केट के लिए प्राइस भगवान है। ओके। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिकेटर क्या है, आज मार्केट में जो लोग प्राइस एक्शन सिखाते हैं ना, वो इंडिकेटर को गाली देते हैं, अरे इंडिकेटर सब बकवास होते हैं। सी भाई, इंडिकेटर इंडिकेट करता है, इंडिकेटर इंडिकेट करता है। अगर आप कल रेलवे में चले गए, अगर आप कल स्टेशन पे चले गए, इंडिकेटर कुछ नहीं दिखाएगा, आप जरूर गाली दोगे, गाली दोगे कि नहीं दोगे? अरे इंडिकेटर रखा है, इंडिकेटर पे कुछ आ ही नहीं रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है? आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इंडिकेटर की वजह से गाड़ी नहीं चलती है, इंडिकेटर की वजह से लोकल नहीं चल रही है, पर इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना। दैट इज देयर इज सम वर्क ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर आपको एक सिचुएशन बताता है, प्राइस एक्शन आपको सेंटीमेंट बताता है। प्राइस हमेशा पहले हिलेगा, उसके बाद इंडिकेटर। पर लैगिंग हो गया इसका मतलब गलत नहीं है ना, वो लैगिंग हो गया तो इसका मतलब गलत थोड़ा ही है। आपको सिचुएशन बता रहा है, कंडीसिव सिचुएशन। अगर आपको खेती करनी है, अगर आपको खेती करनी है और आपको शुगर केन लगाना है, तो आपको एक सही जमीन चाहिए, राइट? तो वो जमीन इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे खेती हो सकती है। इट्स इंडिकेटिंग, नथिंग रॉन्ग इन इंडिकेटर्स। आपको सही तरह से यूज करना है उसको विथ प्राइस एक्शन। नाउ गोइंग अहेड, सो आपको अभी
ये जो तीन रूल है अभी आपको एक एक समझाऊंगा मैं, बट ये बीच में थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एंड देन प्राइस तो ऑब्वियसली गॉड है मार्केट में। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी चार्ट अगर आप देखते हो तो जहां पे मार्केट नीचे नहीं जा रहा है वो सपोर्ट है, जहां से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है वो रेजिस्टेंस है। जहां पे नीचे नहीं जा रहा है वो सपोर्ट है, जहां पे ऊपर जाने को रोक रहा है वो रेजिस्टेंस है। जनरली मार्केट में क्या होता है, एक मार्केट का रूल है कि ये एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस था इसका मतलब क्या कि मार्केट ने यहां पे आने के बाद मार्केट नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस हो गया। यहां पे ये रेजिस्टेंस के ऊपर गया मार्केट, सी मार्केट ने इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट का मतलब कोई लेवल ब्रेक हो गई, ये लेवल ब्रेक हो गई, ये लेवल के ऊपर मार्केट चला गया, दैट इज ब्रेकआउट। तो जब ये ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है, जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया, जो लोगों ने यहाँ पे बाय करके पैसा कमाया, वो लोग यहाँ पे वापस बाय करेंगे क्योंकि ये उनकी लेवल है, उनको प्रॉफिट मिला तो वो बाय करेंगे। प्लस कुछ लोगों ने ट्रेड मिस किया, बट वो थोड़े प्रोफेशनल लोग हैं, वो जंप नहीं करेंगे, वो भी बाय करेंगे यहाँ पे आने के बाद। और कुछ यहाँ पे शॉर्ट ट्रेडर भी रहेंगे, इंट्राडे में यू कैन डू शॉर्ट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रेडर रहेंगे जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया, सेल किया, जो अपना यहाँ पे प्रॉफिट लेना चाहते हैं लेवल के पास, क्योंकि उनको पता है कि ये लेवल है, तो ये प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो प्रॉफिट लेने के लिए वो भी बाय करेंगे। तो अगर ये तीनों लोग बाय कर रहे हैं तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से मार्केट, अभी ये एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं कि एक रेजिस्टेंस बनता है, सपोर्ट, ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बना, अभी आगे चलेगा कि नहीं हमें पता नहीं, ओके, बट दिस इज सिंपल कंसेप्ट, चेंज ऑफ पोलरिटी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। एंड उल्टा भी होता है, कोई सपोर्ट होता है, सपोज कोई सपोर्ट होता है, ओके, आई विल ट्राई टू शो यू इफ पॉसिबल। अगर ये थोड़ा सा पीछे थोड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं हम। ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, तो जब ये पहली बार आया, बाद में ब्रेकआउट हुआ, बट पहले ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो सपोर्ट बना रेजिस्टेंस, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, वापस ये सपोर्ट बना। सो मार्केट बेसिकली सपोर्ट का बना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वापस बना सपोर्ट, लेवल तो वही है। सो मार्केट इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। अभी हमें कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना है वो सब हम सीखेंगे जब सिस्टम सीखेंगे। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये सिंपल कंसेप्ट ये है कि अगर कोई लेवल है जहां पे मार्केट ऊपर जाने को अटक रहा है, अगर ये मार्केट ऊपर चला गया तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। और ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो ये सपोर्ट बनने के चांसेस मैक्सिमम है। फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसके लिए फर्स्ट टाइम आएगा तो मैक्सिमम चांसेस है। वैसे ही कोई सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेकआउट ही है, नीचे हो रहा है तो ब्रेकडाउन भी कहते हैं, ये ब्रेकआउट ही है। तो ये अभी रेजिस्टेंस बनने के चांसेस मैक्सिमम है, तो सपोर्ट का बन रहा है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बन रहा है सपोर्ट। दैट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। कोई डाउट है? अभी तक हमने सिस्टम नहीं सीखा, हम सिर्फ लॉजिक सीख रहे हैं, हम सिर्फ थियरी सीख रहे हैं, हमने अभी सिस्टम में गए नहीं अभी तक हम। वी आर नॉट गोइंग टू, वी हैव नॉट गॉन टू द सिस्टम। हमें पहले डायरेक्शन चाहिए, हमें पहले बढ़िया स्टॉक चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, उसके बाद हमें पहले पर्टिकुलर लेवल चाहिए, और फिर हमें ये लेवल पे प्राइस एक्शन चाहिए। इसका मतलब बायर सेलर पे कंट्रोल कर रहा है, सेलर बायर पे कंट्रोल कर रहा है, वो हम सीखेंगे। एंड ये तीनों चीजें साथ में जब आएगी तभी हम ट्रेड लेंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हाई होगी। जो 100 में से 34 थी, इट विल गो टू 60-70, एटलीस्ट 50, सो दैट गुड मनी कैन बी मेड, दैट इज ट्रेडिंग। यहाँ पे थियरी में कोई डाउट है तो पूछ लो। वी हैव नॉट येट गॉन टू द ईएमए वगैरह, हमने कुछ पढ़ा नहीं है। वी आर गोइंग टू लर्न दिस नेक्स्ट, यानी अभी एक अगले आधे घंटे।
अगर कोई डाउट है तो पूछ लो थ्योरी में। एनीवन? नो डाउट्स? ओके, चलो। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि देर आर थ्री थिंग्स। अगर हम कोई सिस्टम ट्रेड करने वाले हैं, अगर कोई सिस्टम ट्रेड करने वाले हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमारे साइड अगर होनी है तो हमें तीन चीजें चाहिए। एक, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन। दूसरा, स्ट्रॉन्ग लेवल। तीसरा, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। अभी ये स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन क्या होता है, हम स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में डिटेल में थोड़ा ज्यादा जाएंगे। स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन क्या होता है कि बेसिकली यू नो कि देर इज अ ग्रीन कैंडल एंड देर इज अ रेड कैंडल। ओके, सो एक तो स्ट्रॉन्गनेस कैसे समझेगा मार्केट का। मैंने जैसे बोला कि मार्केट, ये जो दोनों चीजें है ना, ये दोनों चीजें हमें मार्केट का सिचुएशन बता रहे हैं। व्हाट दे आर टोइंग टेलिंग अस, सिचुएशन, कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, स्पेशली डायरेक्शन। यानी मार्केट की सिचुएशन बता रहे हैं यहाँ पे हम कि मार्केट कहाँ पे है। और ये हमें सेंटीमेंट बता रहा है, दिस इज टेलिंग अस सेंटीमेंट, इस मोमेंट में क्या है। दैट इज व्हाई द सिस्टम इज गोइंग टू वर्क नाउ। कैंडल्स अलग अलग टाइप की हो सकती है, कोई ऐसी हो सकती है, कोई ऐसी हो सकती है, कोई ऐसी हो सकती है, और कोई ऐसी कैंडल हो सकती है। तो जो कैंडल में ऊपर कम से कम वीक है, ऊपर बहुत छोटी वीक है, 20 पूरे बॉडी के 20% है या लेस है, ऊपर छोटी वीक है, नीचे कितनी भी होगी चलेगी, दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर रेड कैंडल है तो ऑब्वियसली दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, क्योंकि ये ऊपर वीक है। अगर ये है तो नहीं चलेगा, ये ऊपर से उसको प्रेस किया हुआ है ना सेलर ने, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी निगेटिव, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी पॉजिटिव। करेक्ट है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल, दिस और दिस, दिस और दिस, इवन दिस, इवन दिस, इवन दिस, these आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यू कैन कॉल इट एलिफेंट कैंडल ऑल्सो, इसको आप एलिफेंट कैंडल बोल सकते हो। उसके बाद में दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग हैमर, दिस इज स्ट्रॉन्ग हैमर, दिस इज उल्टा हैमर, हैंगिंग मैन, वेरी वीक। यानी ये निगेटिव साइड बता रहा है, ये बता रहा है कि सेलर कंट्रोल में है। ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि सेलर्स कंट्रोल में है, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में आपको बता रहा है कि बायर्स कंट्रोल में है। राइट। वन मोर थिंग, कि कोई ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने खाया, सेलर कंट्रोल में है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया तो सेलर कंट्रोल में है। कोई रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने खाया, बायर कंट्रोल में है। तो ऑब्वियसली एक सिंपल लॉजिक है कि लास्ट में कौन कंट्रोल में, एंड ऑफ द स्टोरी क्या है, लास्ट कैंडल का कलर क्या है और लास्ट में मार्केट कहां पे बंद हुआ, दैट इज राइट नाउ जो हो रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो उसके हिसाब से हमें समझेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है या बेरिश है। ये एक चीज हो गई कैंडल स्टिक के लेवल पे। दूसरी चीज है कि आपका जो भी लेवल है, ये आपका लेवल है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक किया है स्ट्रांगली, इसको स्ट्रांगली ब्रेक किया है, या कैंडल के ऊपर ग्रीन के ऊपर ग्रीन बन रहा है, या तो फिर ये लेवल के ऊपर जाने के बाद कोई रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली इसका मतलब हुआ कि ये लेवल सस्टेन हो गई, जो रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बन गया। सो इसका मतलब बायर कंट्रोल में है। चार्ट नहीं दिखा रहा हूं मैं, लेट आया शायद। वो एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि जब कोई भी
आता है तो उसको दिखना बंद हो जाता है, यानी कोई नया आदमी अगर आता है तो उसको मुझे वापस शेयर करना पड़ता है। आई होप नाउ दिखता होगा, मैंने वापस शेयर किया। सो यहाँ पे ऑब्वियसली बायर कंट्रोल में है, अभी दिख रहा है ना। वही अगर मार्केट नीचे चला जाता है, यहाँ पे कोई रेड के नीचे रेड बन जाता है, या कोई ग्रीन कैंडल को रेड खा लेता है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस बन रहा है अभी, तो सेलर कंट्रोल में है। सो दीज आर थिंग्स, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये सारी चीजें बेसिकली दिस पार्ट इज टेलिंग अस कि कौन कंट्रोल में, सेंटीमेंट क्या है मार्केट का। तो ये सिचुएशन बताएगी, ये सेंटीमेंट बताएगा, दोनों को मिक्स करके ट्रेडिंग करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। नाउ फर्स्ट लेट्स गो टू द डायरेक्शन। पहली चीज डायरेक्शन। सो अलोंग विद डायरेक्शन वी विल लर्न स्विंग सिस्टम। ओके, या इंट्राडे, वी विल स्टार्ट विद इंट्राडे। इंट्राडे, ओके। सी, जब इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो वहां पे थोड़ा ज्यादा विप्सो होगा, थोड़ा सा ज्यादा विप्सो होगा, और उसके लिए फिर डायनेमिक लेवल वगैरह सब सीखोगे। अभी एक सिंपल इंट्राडे का सिस्टम सीख रहे हो। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले इंट्राडे की जब बात करेंगे हम, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर सिग्नल टाइम फ्रेम। सिग्नल टाइम फ्रेम वो होता है जहां पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो दैट इज आपका 5 मिनट। 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करोगे। इंट्राडे वही करेंगे जिनको सामने बैठने के लिए टाइम है, अप्रोक्सीमेटली 8:45 टू 9 AM से 10, साढ़े 10 बजे तक, या एटलीस्ट 10 बजे तक टाइम होगा तो ही इंट्राडे स्कैल्पिंग कर सकते हो। नहीं तो फिर स्विंग में करना है, स्विंग भी सिखाने वाला हूँ, पोजिशन भी सिखाने वाला हूँ, सब सिखाने वाला हूँ। आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो। नाउ फर्स्ट थिंग यू वांट डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन आपको पेरेंट टाइम फ्रेम में ढूंढना है। व्हाट इज पेरेंट टाइम फ्रेम, जहां पे आप सिलेक्शन करोगे। सो देयर इज गोइंग टू बी अ पेरेंट टाइम फ्रेम, दैट इज गोइंग टू बी 1 डे। क्योंकि सिंपल चीज है, सी सिंपल लॉजिक, अगर डेली में मार्केट स्ट्रांग है और आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो वही साइड, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगर एक नदी है नीचे बह रही है, जोर से बड़ी नदी है नीचे जा रही है, और आप उसके खिलाफ तैरने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे, उसके साथ जाओगे तो आराम से नीचे जाओगे। इट इज दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो सिग्नल टाइम फ्रेम एंड पेरेंट टाइम फ्रेम, एंड देन देर इज अ लेवल। सो लेवल यहाँ पे क्या है ना, कि यू हैव टू अंडरस्टैंड की टाइप ऑफ ट्रेडिंग। जैसे कि अभी मार्केट है, ऐसे जा रहा है। बेसिकली जो ट्रेडिंग सिस्टम्स होती है वो जनरली ब्रेकआउट सिस्टम होती है, कि ये जो हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर, या तो फिर रिवर्सल होती है। रिवर्सल, ये रिवर्सल है, ये रिवर्सल है, रिवर्स हो गया मार्केट, रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। उसके अलावा भी कुछ होता है जो हम बाद में सीखेंगे प्राइस एक्शन में, एलओसी वगैरह। बट एक तो ब्रेकआउट होती है या तो रिवर्सल होती है। तो शुरुआत में या तो फिर रिटेस्ट भी हो सकती है कि ये बाबा एक लेवल है, मार्केट ऊपर गया और अभी ये लेवल से रिवर्सल हो रहा है, इसको भी रिवर्सल कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये नॉट नेसेसरली दिस इज डीप रिवर्सल, दिस इज कॉल्ड पुल बैक। दिस इज कॉल्ड पुल बैक। तो आपको डेली में ऐसे दिखेगा, डेली में ऐसे दिखेगा, 5 मिनट में ऐसे दिखेगा। जैसे आपको 2 मिनट पहले मैंने दिखाया था, आई विल शो यू। अभी ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपको मैं 5 मिनट में दिखा रहा हूं। तो 5 मिनट में आपको लग रहा है कि ये बड़ा रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट हो गया, ऐसा हो गया। बट अगर आप ये डेली में जाओगे तो आपको लगेगा अरे ये तो रिटेस्ट है। कुछ नहीं है, रिटेस्ट है। डेली में आपको बस एक रिटेस्ट है, डेली में दिस इज रिटेस्ट फॉर यू। यही चीज आपको 5 मिनट में ऐसे दिखने वाली है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। 5 मिनट में यही चीज बड़ी होके दिख रही है, जूम होके, तो ये रिवर्सल है 5 मिनट में, या पुल बैक है। जो डेली में रिटेस्ट है, 5 मिनट में पुल बैक है। बड़ा दिख रहे हो आप, यही चीज को बड़ा करके देख रहे हो। 5 मिनट में
ओके। सो वो आपके टाइम फ्रेम के ऊपर है कि वो पुल बैक है या जो भी है, एक तो ब्रेकआउट, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट होगा या तो फिर पुल बैक होगा। ओके। सो आप जो लेवल सिलेक्ट कर रहे हो, जो लेवल से आप ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि आपको तीनों चीज पे चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग लेवल, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। तो आप ये लेवल पे स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखना चाहते हो, वो लास्ट डे का हाई है। इसको क्लोज भी कर सकते हो आप बाद में, पर अभी नहीं, अभी सिंपल रखते हैं। लास्ट डे का हाई, बेहतर यही होगा कि आप शुरुआत में ऐसी सिलेक्शन करो जहां पे लास्ट 1 घंटे का हाई और लास्ट डे का हाई लगभग सेम हो, या नजदीक हो, एटलीस्ट नजदीक हो। थोड़ा सा नीचे जाके आया, ठीक है, तो लास्ट डे का हाई। नाउ ये हो गया आपका। अभी पहली चीज की आपको सिलेक्शन करना है। सो व्हाट यू वांट इज, आप लॉन्ग ट्रेड की बात कर रहे हो इंट्राडे, यानी आप खरीद के ऊपर बेचना चाहते हो इंट्राडे, तो यू वांट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। अभी स्ट्रॉन्ग का जो डेफिनेशन है वो हर एक इंसान का अलग है ना। कोई बोलेगा ये स्ट्रांग है, कोई बोलेगा ये स्ट्रांग है, ऐसे जा रहा 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 है। हर एक इंसान का स्ट्रांग का डेफिनेशन अलग होगा। तो ये हमें कुछ तो रूल फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रूल्स ना। तभी हम, अगर रूल्स होंगे तब हम मेजर कर सकते हैं, अगर मेजर कर सकते हैं इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको स्कूल में एग्जाम होता है और रिपोर्ट कार्ड मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि आप इंप्रूव कर पाओ। अगर कोई रिपोर्ट कार्ड ही नहीं मिलेगा तो इंप्रूव क्या करोगे? आपको समझेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो यू शुड हैव रूल्स। तो अभी आप इसके लिए कंसेप्ट यूज करोगे सिलेक्शन के लिए, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का कंसेप्ट यूज करोगे सिलेक्शन के लिए, जो आज हम सीखने वाले। वी विल ट्राई टू कवर सिस्टम ऑल्सो, बट ज्यादा करके हम सिलेक्शन पे भर देंगे। सिलेक्शन कैसे करना है उसके ऊपर हम ज्यादा काम करेंगे, और सिस्टम जस्ट ब्रीफली इंट्राडे का सीख लेंगे, समझ लेंगे एक बार। अभी मूविंग एवरेज क्या होता है? इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। इट्स अ एवरेज विच इज मूविंग। एवरेज क्या है? 5, 10 और 15 का एवरेज क्या है? 5 + 10 + 15 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 3, 10। तो अगर मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, अगर ये मार्केट है और मार्केट अगर ऊपर ऊपर जा रहा है, तो मूविंग एवरेजेस भी ऊपर ऊपर जाएंगे, क्योंकि एवरेज है। और अगर मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, तो मूविंग एवरेज भी नीचे नीचे जाएंगे। सिंपल चीज है। तो अभी सपोज मैं एक मूविंग एवरेज डाल के दिखाता हूं आपको, टू अंडरस्टैंड सिंपल। निफ्टी में, निफ्टी इज लाइक ए जस्ट स्टॉक, अभी आपके लिए एक स्टॉक की तरह है। ठीक है? तो ये, ठीक है, आप यहाँ पे इंडिकेटर में जाओगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? नॉर्मल मूविंग एवरेज का एक फॉर्म होता है जहां पे लेटेस्ट कैंडल इज मोर इंपॉर्टेंट। आप जनरली ईएमए यूज करोगे। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 50 ईएमए। सपोज 50 ईएमए डाल दिया जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, आई कैन मेक दिस बिगर। इसको कलर भी चेंज कर दूंगा मैं, ग्रीन। और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दूंगा। इसको मैं 50 ईएमए कर दूंगा। 50 ईएमए, 50 ईएमए का मतलब ये पिछले 50 कैंडल का एवरेज निकाल रहा है, 50, लास्ट 50 कैंडल का एवरेज। और डेली में, सॉरी डेली में नहीं है अभी, मैं डेली में जा रहा हूँ अभी। तो डेली में जा रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये बता रही है कि पिछले 50 डेली में हूं मैं, तो डेली कैंडल्स का एवरेज क्या है? पिछले 50 डेली कैंडल का एवरेज 23,043 है। और अभी मार्केट है 22,470 पे। तो मार्केट 50 डीएमए के नीचे है, पिछले 50 के एवरेज के नीचे है। हिंडाल्को में अगर मैं जाऊं, तो ये पिछले 50 दिन के एवरेज से ऊपर है। लास्ट 50 डेज का जो एवरेज है उससे मार्केट ऊपर है। सो ईएमए इज नथिंग बट एवरेज। ये पिछला 50 कैंडल नोट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 50 कैंडल ले रहा है, उसका एवरेज निकाल रहा है, और ये वैल्यू आपको दिखा रहा है। अगर ये मार्केट 50 ईएमए के ऊपर है तो शायद थोड़ा सा स्ट्रांग है।
50 ईएमए के नीचे है तो थोड़ा सा वीक है। अभी हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे, मैं अभी आपको ईएमए का मतलब समझा रहा हूँ। ईएमए इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज चेंज ऑटोमेटिकली होगा। जैसे कि कोई ग्रीन कैंडल है, ये 100 पे है आज डेली, कल 120 बना, तो ये मूविंग एवरेज, दोनों का एवरेज 110 होता है, तो मूविंग एवरेज यहां से 110 तक जाएगा। तीसरे दिन ये कैंडल 160 पे गई, 160 पे मार्केट गया, 170 पे गया, तो तीनों का मिलके जो डिफरेंस है ये 130 को जाएगा, बिकॉज तीनों का एवरेज 130 हो गया। इस तरह से अभी वापस एक अगले दिन मार्केट डायरेक्टली गिर गया, 100 पे आ गया, तो ये उस हिसाब से ये वापस नीचे आएगा। तो मूविंग एवरेज आपके प्राइस के साथ घूमेगा। आपकी प्राइस ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे जाएगा। और ये जो नंबर है, ये जो नंबर आप डाल रहे हो यहाँ पे 50 EMA, तो ये आपको बता रहा है कि कितना पीछे का कितना कैंडल चेक करना है, हाउ मेनी कैंडल्स यू वांट टू चेक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो मूविंग एवरेज यूज करने वाले डेली में। क्यों डेली में, क्यों? क्योंकि हमारा डेली में सिलेक्शन है, तो हम डेली में सिलेक्शन करने वाले दो मूविंग एवरेज यूज करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी आर गोइंग टू यूज 10 एंड 20। मार्केट जब ऊपर जाता है, अलग अलग स्पीड से ऊपर जाता है। मार्केट अगर बहुत स्लो ऊपर जा रहा है, बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है, तो ये शायद पिछले 200 दिन के एवरेज को टच करके करके जा रहा है। पिछले 200 दिन के एवरेज को बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है। मार्केट अगर मीडियम स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो शायद मार्केट 50 EMA को, जो अभी आपने देखा 50 EMA को टच करके ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है, तो वो शायद 20 EMA को टच करके ऊपर जा रहा है, 20 EMA के ऊपर। यानी मार्केट ज्यादा डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं है, लोगों को इतना इच्छा है ये स्टॉक खरीदने में कि थोड़ा भी नीचे आया खरीद लेते, थोड़ा भी नीचे आया खरीद लेते, तो ये डिमांड है। देर इज ट्रिमेंडस डिमांड फॉर दिस स्टॉक। और अगर मार्केट 10 EMA, basically we are going to use these two EMAs, right? Sorry, we are going to use 10 and 20 EMA. So basically this is going to be 10 EMA very strong and 20 EMA strong. तो अगर मार्केट ये एरिया में है, अगर मार्केट डेली में, अगेन हम डेली में कर रहे हैं क्योंकि इंट्राडे कर रहे हैं अभी, अगर स्विंग में करेंगे तो चेंज होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्राडे। अगर मार्केट ये एरिया में है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ओवरऑल स्ट्रांग है, इन जनरल स्ट्रांग है। और ये भी देखना पड़ेगा हमें कि ये 50, 100, 200 ईएमए सारे नीचे है। 5 ईएमए होते हैं, 200, 100 मेन मेजर ईएमए, 200, 100, 50, 20, 10। तो ये सारे नीचे है, हमें देखना पड़ेगा क्योंकि अभी मार्केट गिरा हो तो कभी 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 उल्टा भी हो सकता है। मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है तो उल्टा हो, तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट ये एरिया में है, बाकी ईएमए नीचे है। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में इंट्राडे के लिहाज से वी डोंट नो। जैसे किसी ने सवाल पूछा था, नरेंद्र किसी ने सवाल पूछा था आज सुबह, तो हो सकता है कि ये मंथली में वीक है, हो सकता है 1 मिनट में वीक है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम हमारे दायरे में ट्रेड करेंगे ना। हमें बस 5 मिनट में ट्रेड लेना है, 1 डे का बायस उठा के। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि वो 1 मंथ में क्या कर रहा है। वी हैव टू फोकस ऑन आवर एरिया, आवर स्ट्रेंथ। सो 1 डे में हमें ये एरिया में स्टॉक चाहिए, पहली चीज 10-20 के एरिया में हमें चाहिए। दूसरा चीज समझना है कि मार्केट जो है, मार्केट इज ऑलवेज गोइंग टू गो लाइक दिस। ओके, मार्केट हमेशा ऐसे जाएगा, कंसोलिडेशन, ट्रेंडिंग, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, ट्रेंडिंग। ओके, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, ट्रेंडिंग। तो मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे मूव करेगा, बीच बीच में ट्रेंडिंग हो जाएगा, बीच बीच में ट्रेंडिंग हो जाएगा, बीच बीच में कंसोलिडेशन में जाएगा। मार्केट विल ऑलवेज मूव लाइक दैट। इवन छोटे टाइम फ्रेम में भी वैसे ही होगा।
मार्केट साइडवेज जाएगा फिर ट्रेंडिंग हो जाएगा, साइडवेज जाएगा ट्रेंडिंग हो जाएगा, आप भले 5 मिनट में जाओ। मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा, थोड़ा साइडवेज होगा, वापस ट्रेंडिंग होगा, थोड़ा साइडवेज होगा, वापस ट्रेंडिंग होगा, साइडवेज होगा, ट्रेंडिंग होगा, मार्केट विल मूव लाइक दैट। दैट इज हाउ द मार्केट गोज। सो व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेड चाहिए। इसका मतलब हम चाहते हैं कि मार्केट साइडवेज से ट्रेंडिंग में हम पकड़े। दिस इज व्हाट वी वांट टू कैच, बरोबर है। वी वांट टू कैच द ट्रेंड, वी वांट टू कैच द ट्रेंड। इसका मतलब मार्केट साइडवेज से जब जोर से निकलेगा, दूर फेंका जाएगा, तब हम उसको पकड़ना चाहते हैं। यहाँ पे कहीं पकड़ना चाहते, यहाँ पे कहीं छोड़ना चाहते। सो इसीलिए इसीलिए हम उस एरिया में सिलेक्ट कर रहे हैं जहां से मार्केट शायद इस तरह से दूर जाएगा, वापस आएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो शायद वो वापस आएगा। वी वांट टू सिलेक्ट इट नियर दिस एरिया, 10-20 एरिया। सो एक ये सिचुएशन, हम पर्टिकुलर सिचुएशन में जो स्टॉक्स है वही सिलेक्ट कर रहे हैं जो 10-20 एरिया में है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि वी वांट इफ पॉसिबल अ स्मॉल बॉडी। इफ पॉसिबल अ स्मॉल बॉडी पहला ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन, इफ पॉसिबल स्मॉल बॉडी। दूसरा, वी डोंट माइंड, हम अभी लॉन्ग की बात कर रहे हैं कि रेड ने ग्रीन को खाया है। रेड दिन ये डेली में है ना, रेड को ग्रीन ने खाया। विल सी द एग्जांपल। बिग वीक इज नॉट ओके। बड़ा ज्यादा बड़ा वीक रहेगा तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनेगा। वी शेप रिकवरी शायद हो जाएगी, वो थोड़ा सा लेट आएगा ट्रेड। फिर वो वीक कभी बना है उसके ऊपर है ना, ये पहले घंटे में बना है और फिर दिन भर ऐसे हुआ है कि ये दिन भर ऐसे हुआ है और लास्ट में ऐसे हुआ है, वी डोंट नो। तो वो देखना पड़ेगा, डिफरेंस है ना। आज मंडे है, आज मंडे मार्केट ऐसे हुआ है और ऐसे हुआ है, और या तो फिर ऐसे हुआ है और लास्ट के 15 मिनट में ऐसे हुआ है। दोनों कैंडल आपको ऐसे ही दिखेंगे विघ्नेश जी, दोनों कैंडल ऐसे दिखेंगे, ये भी ऐसा ही दिखेगा, ये भी ऐसे ही दिखेगा, करेक्ट और नॉट। हाई लो कैंडल तो ऐसा ही दिखेगा, बट देर इज अ डिफरेंस ना। ये आप नहीं करोगे वी शेप रिकवरी दूसरे दिन सुबह सुबह, ये करोगे क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। सो इट डिपेंड्स। तो थोड़ा डिस्क्रिशन अपने को यूज करना पड़ेगा। नाउ सेकंड इज रेड को ग्रीन ने खाया, दैट इज ऑल्सो गुड सिग्नल, बट ये बेस्ट सिग्नल है शुरुआत में। एंड थर्ड इज कि कोई इंटरसेक्टिंग कैंडल, इसका मतलब कोई कैंडल ऐसे ब्रेक करके आ रही है, 10 EMA को 20 EMA को ब्रेक करके आ रही है, या दोनों को ब्रेक करके आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। सो ये तीन टाइप के कैंडल्स है जिस पे आप फोकस कर सकते हो सिलेक्शन। तो हम अभी थोड़ा सा सिलेक्शन पे जाएंगे। सिलेक्शन के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू सम डेमो स्कैनर्स। तो ये साइट है चार्ट लिंक, ये चार्ट लिंक का साइट है जहां पे आपको ये डेमो स्कैनर है। तो ये डेमो स्कैनर दे रहा हूँ, यहाँ पे 10-20 का फॉर्मूला डाला है, वी कैन चेंज इट स्लाइटली टू, नीचे के लेना है तो कुछ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मे बी इसको 30 कर सकते हैं। सो देखना पड़ेगा, वी कैन डू सम मॉडिफिकेशन टू गेट सम मोर स्टॉक्स। बट अभी मैं सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूँ। और ये आप ये फ्री वेबसाइट है, सी ये वेबसाइट फ्री है चार्ट लिंक। अभी के लिए तो आपको फ्री है क्योंकि आप अल्गो नहीं कर रहे हो। ये फ्री वेबसाइट है, आप गूगल से लॉग इन कर सकते हो, यू कैन लॉग इन विद द गूगल। आप जो भी चेंजेस करना है तो चेंजेस करके अपना खुद का चेंज कर सकते, अपना खुद का ये भी बना सकते हो, ठीक है ना। और शेयर भी कर, सब कुछ कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट। ये अलग से सिखा दूंगा मैं कभी बेसिक चीजें। बट ये आपको ये स्कैनर मैंने अभी चैट बॉक्स में दे दिया, ये आपके इसमें भी है, आपके ग्रुप में भी है, डिस्क्रिप्शन। इसको आप क्लिक करोगे। अभी अगेन आई एम गिविंग डिस्क्लेमर क्योंकि ये कोई कल का सिलेक्शन नहीं है। मैं आपको जस्ट एक
इसको क्या हो गया, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो इसको सिलेक्ट करोगे और इसको आप इस तरह से सॉर्ट करोगे, इस तरह से आप सॉर्ट करोगे। सॉर्ट करने के बाद वॉल्यूम पे सॉर्ट करोगे, अच्छे से देख लेना, वॉल्यूम पे सॉर्ट करोगे। ये डेली आपको लेटेस्ट स्टॉक देगा, डेली ऑटोमेटिकली आपको लेटेस्ट स्टॉक देगा, जो 10-20 की फॉर्मूला में है। सिंपल है। अभी 10-20 की फॉर्मूला में इसका मतलब ट्रेड लेना ऐसे नहीं होता है। इसके आगे आपको कैंडल देखनी है, कहाँ पे देखनी है, उसके बाद में लेवल देखनी है, प्राइस एक्शन देखनी है, पूरी प्रोसेस है। ये तो बस एक शुरुआत है। तो आपने ये सिलेक्ट किया, आपने ये सिलेक्ट किया। अभी आप इसमें यहाँ पे भी चार्ट देख सकते हो चाहिए तो बाजू में, और आप 10-20 के हिसाब से आप कुछ सिलेक्शन करोगे, और ये सारे नाम जो अभी आपको नाम लेने हैं, वो नाम आप डाल दोगे आपके वॉच लिस्ट में। आपका जो वॉच लिस्ट रहेगा, पिता आई विल जिसको ट्राई टू देता चेक है वही वॉच राज लिस्ट। का अधिकारी होता है। आपके भैया राम जी एक वचन आवाज मानकर एक बन मिनट के लिए बंद करता हूँ। आप एक वॉच लिस्ट बना लोगे, और वो वॉच लिस्ट में सारे नाम डाल दोगे, मैन्युअली डालोगे। कभी डालोगे, सैटरडे संडे डालोगे, या आज कल के लिए करना है तो आज डालोगे। आप नाम डालोगे, रात को 5 मिनट बैठ के डालोगे, सैटरडे संडे बैठ के डालोगे। रोज रोज तो एक ही कैंडल बनती है डेली, तो रोज रोज डालने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर रोज, मैं तो रोज करता हूँ, ठीक है ना, आई डू इट डेली। सो आप डेली में जाओगे, डेली टाइम फ्रेम में जाओगे, और यहाँ पे दो मूविंग एवरेज डालोगे। एक में डालोगे 10 EMA, इसको जनरली हम डार्क ब्लू कलर देते हैं। दूसरा डालोगे 20 EMA, जिसको हम डार्क रेड कलर देते हैं। तो ये 10 और 20 EMA हो गया। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट इस तरह के स्टॉक्स जहां पे यहाँ पे छोटे कैंडल है, आपको सिलेक्ट करना है। पहली चीज तो अभी मैं अभी के सिलेक्शन के बारे में अनलकीली कोई बात नहीं कर सकता ज्यादा, बट मैं आपको पहले का एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू शो यू वन एग्जांपल, रिसेंट एग्जांपल। आई थिंक विघ्नेश जी ने लिया था 2-3 दिन पहले, तो शायद ये ट्रेड है, ये ट्रेड है। स्क्रीन नहीं दिख रहा। हम्म। तो अभी ये कैंडल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, विघ्नेश जी या किसी और ने, पर शायद उन्होंने ही किया था। ये कैंडल सिलेक्ट किया था उन्होंने, ये कैंडल। क्यों? मैं अभी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, और मैंने आपको क्लियर कट फॉर्मूला दे दिया है। तो आई कैन नॉट कमेंट टुडे, बट मैंने आपको फॉर्मूला दिया कि ये एरिया में कोई भी छोटा कैंडल होगा तो इट इज वैलिड। कोटक महिंद्रा भी देख लेंगे सर, एक दो दो एग्जाम्पल तो काफी देखना है। तो आपने ये सिलेक्ट किया था, अभी ये कैंडल सिलेक्ट किया था, यानी उन्होंने 6 मार्च को शाम को ऐसे सिलेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि ये 10-20 के एरिया में था और छोटा कैंडल था। तो आपका ये पहला स्टेप हो गया, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन में किसी को डाउट है? इन्होंने यहाँ पे एक छोटा कैंडल सिलेक्ट किया था, छोटा बॉडी, कोई भी कलर का चलेगा, ब्लैक कलर इसलिए दिखाया। यहाँ पे कोई को किसी को डाउट है तो बोलिए, देन वी विल गो अहेड। 10-20, डेली में 10-20 के एरिया में छोटा कैंडल सिलेक्ट करना है, छोटा बॉडी वाला। या तो फिर रेड को ग्रीन खा रहा है, या तो फिर ग्रीन इंटरसेक्टिंग, पर ज्यादा करके शुरुआत में छोटा कैंडल ढूंढो। नहीं, वीक, वीक बहुत बड़ी होगी तो नहीं करना है, एक मीडियम वीक चलेगी। कौन सा भी कैंडल क्या होता है? हाँ, ब्लैक कोई भी चलेगा ना, ब्लैक ब्लैक कलर डाला है तो रेड या ग्रीन कोई भी चलेगा। हाँ, सी बेसिकली छोटा कैंडल का मतलब समझो आप। छोटे कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट ने कल दिन भर टाइम पास किया, कंसोलिडेशन है। छोटे कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। अगर नीचे चला गया तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर गया तो इंटरेस्ट है। वेरी सिंपल। नहीं, बिटवीन 10 एंड 20 नहीं। बिटवीन 10 एंड 20 कहा भाई? ये एरिया दिया है ना मैंने पूरा।
1020 के नीचे से लेके ऊपर तक का एरिया है, दिस इज एरिया। ये आपका एक एरिया है, दिस इज योर एरिया, ये एरिया। ठीक है, तो उन्होंने ये कैंडल सिलेक्ट किया, ही सिलेक्टेड दिस कैंडल, इस कैंडल ही सिलेक्टेड। सर अगर क्या बोलो, अभी मैं स्क्रीन का इश्यू पता नहीं, अभी दिख रहा है क्या? कोई वापस बाहर जाके आता है तो उसको इश्यू होता है। ओके, तो ये कैंडल उन्होंने सिलेक्ट किया। अभी सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है कि पिछले दिन का हाई आपने सिलेक्शन कर दिया, अभी पिछले दिन का हाई सिलेक्ट करना है, और पिछले दिन का जो हाई रहेगा उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होगी और उसके ऊपर और एक कैंडल क्लोज होगी, या तो रेड को ग्रीन खाएगा, बहुत दूर नहीं चाहिए, लेवल से बहुत दूर नहीं चाहिए, लेवल से बहुत दूर नहीं चाहिए, ग्रीन के ऊपर ग्रीन क्लोज हो रही है या रेड को ग्रीन खा रही है तो आप एंटर करोगे। नीचे स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस, उसका मतलब समझाऊंगा, क्वांटिटी कैसे निकालना है उसका मतलब समझाऊंगा, ऊपर टारगेट 2 गुना, जो स्टॉप लॉस 6 रुपए का आएगा, टारगेट 12 रुपए का आएगा। वी विल अंडरस्टैंड ऑन द चार्ट। इन्होंने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद ईएमए का कोई काम नहीं है, इसके बाद ईएमए का कोई काम नहीं है। आप जाओगे 5 मिनट पे, आप 5 मिनट में गए, मार्केट, ये कल का हाई था, देखो ये कल का हाई था, मार्केट यहां पे चालू हुआ, दूसरे दिन 9:15 बजे यहां पे चालू हुआ, लेवल के नीचे, ऊपर आया, एक कैंडल, दो कैंडल, यहाँ पे आपका क्लोज हुआ, इसके ऊपर सेकंड क्लोज, तो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, अप्रोक्सीमेटली ये कैंडल में एंट्री लिया। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखोगे आप, ये कैंडल के वीक के, या शायद थोड़ा सा और भी नीचे रख सकते हो चाहिए तो। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा आपने। अभी ये जो स्टॉप लॉस होता है आपका, वो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होता है। क्लोजिंग बेसिस का मतलब ये है कि अगर कोई 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, तो अगले कैंडल में उसके इसके लो के नीचे आप एग्जिट करोगे इमीडिएटली। आप सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डालोगे, सिस्टम में स्टॉप लॉस कैसे डालना है वो सब प्रैक्टिकली हम सीखेंगे कल, अगर मार्केट चालू है तो कल ही सीखेंगे, कल मार्केट चालू है तो कल सीखेंगे। तो इसके नीचे आपका 5 पैसा भी गया तो आपका स्टॉप लॉस आप ले लोगे, और सिस्टम के अंदर एक स्टॉप लॉस डालोगे आप, जो आपका सीट बेल्ट स्टॉप लॉस होगा। यानी अगर यहाँ पे मार्केट आ गया, तो आप ये कैंसिल करोगे, ये इसको कैंसिल करोगे और ये स्टॉप लॉस ले लोगे। ये जो स्टॉप लॉस इसके लिए होता है कि अगर ये रुका ही नहीं तो इसको रोकने के लिए होता है। समझा? अगर नहीं समझा तो वापस एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स गो टू द फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट। एंट्री समझी? ग्रीन के ऊपर ग्रीन क्लोज हुआ, इसके लिए आपने एंट्री लिया। अभी आपका कैपिटल है सपोज 50,000, आपका कैपिटल है 50,000। तो अगर आपका कैपिटल 50,000 है, ओके, और ये थोड़ा सा स्टॉक भी बड़ा है, आपका कैपिटल 50,000 है, तो आप 500 रुपीज की रिस्क लोगे, 1% ऑफ योर कैपिटल। 500 डिवाइडेड बाय जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा, और 2871 और 2894, 23 रुपीज। तो आपका अप्रोक्सीमेटली 21, 21 22 जो भी आएगा, आपका क्वांटिटी आया, देखो 21 क्वांटिटी, 21 ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये सिंपल टूल है, ऑटोमेटिकली 21 क्वांटिटी आ गया। 21 क्वांटिटी यू विल बाय, स्टॉप लॉस नीचे, टारगेट 2 गुना रहेगा, टारगेट विल बी 2 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 2 गुना टारगेट रहेगा।
वेरी सिंपल। वही स्टॉप लॉस को वापस समझाता हूं। मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट डू दैट। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगा सकते। आपका स्टॉप लॉस खाने को मार्केट आएगा। तो आप क्या करोगे, ये स्टॉप लॉस के यहाँ पे आप अलर्ट लगाओगे, और इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है कोई कैंडल, और उसके नीचे आप एग्जिट करोगे। मगर सिस्टम में एक स्टॉप लॉस रहेगा जो थोड़ा दूर रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि अगर ये कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ, बहुत बड़ा नीचे आ गया, तो क्या करेगी, इसके लिए ये स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही ये हो जाता है आपको ये कैंसिल करना है और स्टॉप लॉस ले लेना है। इसके लिए वेट नहीं करना है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। आप ही को नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि आप शायद अभी आए। तो एक्चुअली वो जूम का थोड़ा इश्यू हो रहा है, स्क्रीन का। कोई भी नया आदमी आया है तो उसको नहीं दिखता है जब तक मैं वापस शेयर नहीं करूं। अभी दिखता होगा आपको। तो ये डाउट है, किसी को डाउट है तो बोलो, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल। क्वांटिटी कैसे आया, क्वांटिटी कैसे आया, कोई डाउट है तो पूछो। स्टॉप लॉस कैसे, टारगेट कैसे, कोई भी डाउट है, कहीं पे भी डाउट है तो पूछो। ये कल का हाई है, 6 तारीख का हाई था। 7 तारीख को 5 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हो। कैंडल के ऊपर कैंडल बना, एंट्री किया, नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट। कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। अनम्यूट करना है तो अनम्यूट करो। नहीं है डाउट तो नहीं है लिखो। ओके। पहले आपने, संकेत जी, पहले आपने सिलेक्शन किया, पहले सिलेक्शन किया 10-20 के हिसाब से। छोटा कैंडल था, इसके लिए आपने इसको सिलेक्शन किया, इसका हाई मार्क किया, कल के दिन का हाई मार्क किया, इसको लॉक किया, कल के दिन का हाई मार्क किया 6 तारीख का। 6 तारीख का हाई मार्क किया। 9:35 का कैंडल ने ब्रेकआउट किया, बराबर है। 9:35 का कैंडल ने ब्रेकआउट किया, 9:40 का कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज किया। तो आपको सिग्नल आ गया, आपने एंट्री किया। लेवल के नीचे का जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आपने वहां पे स्टॉप लॉस रखा और 2 गुना टारगेट रखा। क्वांटिटी तो आपको ऑटोमेटिकली आ गया ये फॉर्मूला के हिसाब से। ये टूल भी दे देगा फॉर्मूला। क्वांटिटी 21 आ गया। अभी ये जो स्टॉप लॉस है ये मन में रखना है, अलर्ट लगाना है, ये डालना नहीं है, नहीं तो ये उड़ जाएगा। अगर स्टॉप लॉस इसके नीचे क्लोज हो गया 5 मिनट का कैंडल, सी स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस है। क्लोजिंग बेसिस का मतलब मार्केट यहाँ पे आए तो स्टॉप लॉस नहीं लेना, इसके नीचे क्लोज हो गया तो अगला स्टॉप लॉस। और ये जो है आपका सीट बेल्ट स्टॉप लॉस है, एक्चुअल सिस्टम में डालोगे आप। जो दिन ये ऐसे हो जाएगा बच जाओगे आप। और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया तो इसको कैंसिल करके एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस लेना है। अभी पूछिए, कोई डाउट है तो। एनी डाउट? सर स्टॉप लॉस सर डेली मिलेंगे कि 5 मिनट में लेंगे? 5 मिनट में? डेली में कहाँ लोगे सर। हाँ ठीक है सर। जो भी सर एक ब्रेकआउट बार कैंडल, जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे लेना है। अभी क्या है ना, ये ब्रेकआउट कैंडल बहुत नजदीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ। मैंने अभी तो ये ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, पर फिर भी कभी मैं सोच रहा हूँ तो मैं लाइव ट्रेड की तरह सोच रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ तो नहीं लूंगा, मे बी यहाँ पे ले सकता हूँ, या तो फिर इसके नीचे ले सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रखा, मे बी या मैं यहाँ पे रखूंगा, पर यहाँ पे ज्यादा वीक है ही नहीं। तो ये तो थोड़ा सा वीक है, इसके नीचे मैंने रखा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, इसके नीचे क्लोज हो गया, और मार्केट इसके नीचे 1 पैसा भी गया मैं एग्जिट करूंगा। ये सिर्फ सिस्टम में इसलिए डाला है स्टॉप लॉस, कि अगर मार्केट, कभी कभार ऐसे होता है ना कि कुछ खराब न्यूज आ जाता है और ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, तो मेरा कितना लॉस होगा, इसके लिए ये है, कट करने के लिए। अदरवाइज जब भी स्टॉप लॉस लगेगा, सपोज इधर क्लोज हो गया,
तो इसके नीचे मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा और इसको कैंसिल करूंगा। क्लियर है सबको ये कंसेप्ट? कोई डाउट है तो पूछिए, कितनी भी बार पूछिए, कोई इशू नहीं, सब मन में मत रखिए। हेलो सर। एनीवन सर हैज एनी एक डाउट? डाउट था, या हम हाँ अगर बता। एक बार स्टॉप लॉस लगा दें तो वापस एज पर द मार्केट या मतलब रेंज के हिसाब से हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना कर बाद में? सकते हैं, कर कभी भी सकते change. हैं। ओके 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 Any order you can change unless it's executed. ओके Any ओके open order you can change, modify, cancel, anything. ओके। So अभी एक कोटक का एग्जांपल, अभी बहुत सिंपल ही लगेगा, बट जब आप एक्चुअल ट्रेडिंग करोगे तब आपको अप्रोक्सीमेटली 40 to 60 विनर आएंगे। ओके, और फिर कई बार ऐसे भी होगा कि फेक आउट भी आएंगे, कई बार ऐसे भी होगा कि आप यहाँ पे प्रॉफिट ले लोगे और मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, आपको लगेगा अरे यार मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था। तो ये सब कुछ होगा शुरुआत में, पर धीरे धीरे आप दोनों चीज सीखोगे कि कैसे साइकोलॉजी कंट्रोल करनी है, लूजिंग स्टिक में कैसे खड़ा रहना है, सिलेक्शन कैसे बेहतर करनी है, और फिर बड़ा विनर भी कैसे लेना है। तो ये सब धीरे 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 होगा। दिस इज जस्ट द स्टार्ट। ओके, नाउ वी विल गो अहेड टू, और यहाँ पे जितने लोग, मैं अभी ये ज्यादा इसके स्ट्रेस नहीं करूंगा, बट जितने लोग यहाँ पे डायनेमिक लेवल, जितने कितने लोगों को डायनेमिक लेवल पता है? कैन यू सी, कैन यू सी द डायनेमिक लेवल इन द वर्किंग? दिख रहा है पहली कैंडल का टॉप किस तरह से एग्जैक्टली लिया उसने? तो ये सब सीखोगे आप, डायनेमिक लेवल कैसे यूज होती है, बट अभी फिलहाल के लिए ठीक है, बट इट्स अ वी शेप रिकवरी, सो इट्स अगेन रिस्की। एनीवेज, कोटक का एग्जांपल बोल रहे थे विघ्नेश जी, तो मैं कोटक का एग्जांपल ले रहा हूँ। उन्होंने ट्रेड लिया था कोटक में, तो पहले तो डेली, डेली में उन्होंने सिलेक्शन किया, शायद यही है, बस ये छोटा कैंडल है। सी, उन्होंने कल भी किया होगा पर कल ट्रेड ही नहीं आया। यू हैव टू अंडरस्टैंड, उन्होंने परसों भी किया होगा, परसों भी ट्रेड नहीं आया। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। परसों उन्होंने सपोज 10-20 की एरिया में परसों भी था, राइट, कोटक, तो उन्होंने सिलेक्ट किया 7 मार्च को। अच्छे से समझो, यहाँ पे चीज अच्छे से समझो, वोल्टास देखेंगे सर, अच्छे से समझो। 7 तारीख को सपोज विघ्नेश जी ने 7 तारीख को ये हाई मार्क किया, 7 तारीख का विघ्नेश जी ने, ठीक है, 7 तारीख को। 8 तारीख को क्या हुआ? 7 तारीख को मार्क किया, 10 तारीख को ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, 10 तारीख को ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। उसके बाद में उन्होंने दूसरे दिन यहां पे डाला, 10 तारीख के टॉप पे डाला, 10 तारीख के टॉप पे डाला, 11 तारीख को कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, नो ब्रेकआउट 11 तारीख को, राइट। तो फिर उन्होंने 11 तारीख के टॉप पे डाला। सो अगर 2 दिन छोटा कैंडल बना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारा कंसोलिडेशन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे बहुत सारा कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पे मार्केट दबा हुआ है, यहाँ पे मार्केट दबा हुआ है, राइट। तो ऑब्वियसली ये फटेगा, ऊपर नीचे फटा तो हमारा ट्रेड नहीं, ऊपर फटा तो हमारा ट्रेड है। तो उनको नेक्स्ट डे ये ट्रेड आया अप्रोक्सीमेटली, अभी क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा दूर है, बट होता क्या है कि ये कैंडल नीचे आ जाती है, आप जब एंट्री मारते हो तो यहाँ पे पकड़ लेते हो, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, कभी कभी आपको एडवांटेज भी मिलता है। तो ये आपने ले लिया, और जो भी आपका अभी ये रिवॉर्ड रिस्क हुआ नहीं हुआ, दैट इज अनदर थिंग, डिपेंड्स ऑन कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, यहाँ पे भी लगा सकते हो स्टॉप लॉस, इट इज पॉसिबल।
क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो इस तरह से उन्होंने ट्रेड लिया। तो अभी ये उनका क्वांटिटी जो है 25 आया, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये टूल से। 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, 50,000 का कैपिटल है, तो 500 डिवाइड बाय 20, 25, 25 क्वांटिटी आया और 2 गुना रिवॉर्ड है, रिस्क टू रिवॉर्ड 2 to 1 है। तो ये उनका कोटक का ट्रेड है। क्लियर है? कोई डाउट है? एनी डाउट? स्मॉलर द कैंडल ना, स्मॉलर कैंडल विल गिव यू बिगर एडवांटेज, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे अटका है ना, मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज है, तो देर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि ये इधर जाएगा या इधर जाएगा। ये मार्केट साइडवेज है। एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं वोल्टास देख रहा हूँ। ओके, आपका कैपिटल कितना है? यहाँ पे आपने कैपिटल पकड़ा है 50,000, कैपिटल 50,000 पकड़ा है। तो अगर कैपिटल 50,000 है, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको अगर कैपिटल जो भी है, आपको 1% का रिस्क लेना है। 1% का रिस्क यानी आपके कैपिटल का मैक्सिमम 1% जाएगा कैपिटल का। तो अगर 50,000 कैपिटल है तो 500 रुपए का रिस्क होगा। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने रुपए का है? 1937, 1957, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। इसके लिए 25 क्वांटिटी आ गया। देखो ना, यहाँ पे आ गया 25 क्वांटिटी। ये स्टॉप लॉस बढ़ाओगे क्वांटिटी कम हो जाएगा, स्टॉप लॉस घटाओगे क्वांटिटी बढ़ेगा। तो ये सिंपल टूल है, सिंपल टूल है। रिस्क मैनेजमेंट का। ओके, मैं वोल्टास देख रहा हूँ। समवन हैज, अभी वोल्टास में मुझे पता नहीं कि आपने लॉन्ग ट्रेड लिया शॉर्ट ट्रेड लिया, शायद आपने लॉन्ग ट्रेड लिया, ऐसे मैं एज्यूम करता हूँ। 10-20 के एरिया में छोटा कैंडल है। एक्चुअली यहाँ पे 50 वगैरह उल्टा होगा, शायद 50 ए में शायद ऊपर होगा। तो आई डोंट प्रिफर दैट, बट अभी कई वजह से मैंने भी आज HDFC में लिया था, तो थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी ट्रेड होगा शायद, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो आपने 10-20 के हिसाब से सिलेक्शन किया। मैं HDFC का भी दिखा दूंगा ट्रेड, बट थोड़ा सा वो CTC का ट्रेड था, इट वाज नॉट अ ब्रेकआउट ट्रेड। तो यहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं इसको, तो वी विल नॉट गो गेट इनटू दैट। तो यहाँ पे अच्छा ट्रेड लिया आपने, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ, भले ये बड़ा कैंडल है। इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, सिर्फ एक छोटा कैंडल नहीं बना, क्योंकि ये वी शेप रिकवरी है तो ये रिस्की हो जाती है, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग हैमर। तो क्लोज के ऊपर क्लोज बना और आपको इसने एक बहुत बढ़िया लेवल दे दिया, आपको एक बहुत बढ़िया लेवल दे दिया स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि इटसेल्फ अ वेरी गुड, ये ना, आपको एक अच्छा लेवल दे दिया स्टॉप लॉस के लिए। एंड देन आपने यहाँ पे ट्रेड लिया फॉर 2 to 1, इट वॉज अ गुड ट्रेड। दीपक राठौड़ जी ने ये ट्रेड लिया, अच्छा ट्रेड है, इट्स अ वेरी नाइस ट्रेड। तो बेसिकली सेम सिस्टम है। कल का दिन का हाई नोट किया, छोटा कैंडल था, कल के दिन का हाई नोट किया, ब्रेकआउट कैंडल थोड़ा सा टेंशन दे रहा था। अगर ये डबल वीक होता ना, अगर डबल वीक यानी ऐसे दो कैंडल दो बार ऐसे होता, तो वो बहुत रिस्की हो जाता। एक ही बार है तो ठीक है, और मेनली ये हैमर है, इसके लिए इट इज अ बेटर ट्रेड। अदरवाइज ये थोड़ा रिस्की है, बिकॉज यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, जो यहाँ पे आया भी थोड़ा सा प्रेशर, बाद में सेलिंग प्रेशर आया भी, बट ओवरऑल इट्स अ नाइस ट्रेड। और आपका ये रिवॉर्ड रेस 2 to 1 यहाँ पे हिट हो गया।
कोई डाउट है? तो हमने अभी लॉन्ग साइड का ट्रेड देखे, नेक्स्ट टाइम हम शॉर्ट साइड का ट्रेड भी देखेंगे, शॉर्ट साइड का सिलेक्शन, शॉर्ट साइड का ट्रेड। उसके बाद में हम स्विंग पोजिशनल के लिए सेम सिस्टम देखेंगे। तो और इक्विटी के और कुछ सिस्टम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग हैं कि आप कल, मैं बताऊंगा किस तरह से आप मैं कुछ गूगल फॉर्म वगैरह डाल दूंगा जहां पे आप सिलेक्शन, लॉन्ग साइड का सिलेक्शन, सिर्फ लॉन्ग साइड का देख लो अभी। लॉन्ग साइड का सिलेक्शन आप ट्राई करो कल, कि ये कैंडल मैं शायद सिलेक्ट करता, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस असाइनमेंट का रिप्लाई भी मिल जाए एक आध दिन में। तो कल एक गूगल फॉर्म फ्लोट करेंगे, आप सिलेक्शन का कोशिश करो, यू ट्राई टू डू द सिलेक्शन कल के लिए। बेसिकली आपको देखना है कि 10-20 के एरिया में, 10-20 के एरिया में छोटा कैंडल हो, छोटी बॉडी, कोई भी कैंडल, अगर रेड को ग्रीन खा रहा है तो भी चलेगा, और ये इंटरसेक्टिंग कैंडल भी चलेगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं अभी पहले का, आई विल गिव यू एग्जांपल। सी, देखो रेड को ग्रीन खा रहा है, सी दूसरे दिन ट्रेड नहीं आया, इट्स अ वेरी गुड सिग्नल। मार्केट थोड़े दिन बाद में चला, बाद में चला, ये एंगल्फिंग है, देखो रेड को ग्रीन खा रहा है, बहुत बढ़िया सिग्नल। प्लस ये इंटरसेक्टिंग भी, इंटरसेक्टिंग का मतलब ये 10 को पार करके आया, देखो 10 को पार करके आया, इंटरसेक्टिंग भी है, तो इसमें डबल सिग्नल है। दिस इज नॉट अ बैड सिग्नल, ये छोटा कैंडल, दिस इज नॉट अ बैड सिग्नल, ये छोटा कैंडल है, ट्रेड नहीं आया, यहाँ पे ट्रेड आया। दिस इज ऑल्सो गुड कैंडल क्योंकि ये हैमर है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग हैमर, ऊपर वीक बहुत छोटी है, और ये भी इंटरसेक्टिंग कैंडल है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कैंडल, दिस इज वेरी गुड सिग्नल। दिस इज नॉट अ गुड सिग्नल क्योंकि ये बहुत दूर है, सी दिस इज, ये दूर है, सो आई विल नॉट लाइक दिस, आई विल नॉट लाइक दिस, ये दूर है। दिस माइट नॉट हैव वर्क, ये शायद चला नहीं, बट फिर भी दिस इज अ गुड सिग्नल बिकॉज ये इंटरसेक्टिंग भी है, इंगल्फिंग भी है। दिस इज वेरी गुड सिग्नल, इंटरसेक्टिंग है, इंगल्फिंग भी है लगभग, स्ट्रॉन्ग कैंडल, दिस इज अ फैंटेस्टिक सिग्नल। छोटा कैंडल है 10-20 के ऊपर, छोटा कैंडल बहुत बढ़िया। सो आपको ऐसे सिग्नल्स ढूंढने हैं, राइट। ये छोटी बॉडी है, बढ़िया सिग्नल है। मीडियम बॉडी है, सेम लेवल है, 2 बार 3 बार, बढ़िया है। इंटरसेक्टिंग भी है, छोटी बॉडी है, दूसरे दिन जबरदस्त ब्रेकआउट आया। सो ऐसे ऐसे सिलेक्शन आपको करके रखना है कल, और भेज दो आप, तो आई विल जस्ट चेक। 10-20 उल्टा सुल्टा होगा थोड़ा तो भी चलेगा, बट ये कोशिश करो कि बाकी की ईएमए ऊपर नहीं है, यानी आपके 5 ईएमए है, राइट। 50, 100, 200। ये नीचे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ऊपर है ना, ये अगर ऊपर है तो आप अटक जाओगे। 10-20 की ये सारे बाकी के नीचे होने चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे नीचे है, दैट इज गुड। नहीं तो ये अगर इधर होगा तो ये अटक जाएगा, यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे अटक जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू लुक फॉर। तो कल कोशिश करिए, कल कोशिश करिए कि इंट्राडे के लिए डेली में लॉन्ग का सिलेक्शन करने की, और फिर मैं आपको कोई
गूगल फॉर्म या कुछ फॉर्मेट बता दूंगा या फोटो डालने को बोल दूंगा, और फिर मैं सबका चेक भी कर लूंगा और आपको उसमें करेक्शन भी बता दूंगा। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल से गुड बाय फॉर द डे। इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स, आई थिंक 1.5 आवर, नहीं 2 आवर्स। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल से गुड बाय फॉर द डे। कल बात करते हैं। थैंक यू, थैंक यू आकांक्षा जी, अश्विनी कुमार जी, दीपक जी, आईफोन, जेम्स जी, महेश जी, नंद कुमार जी, नरेंद्र जी, नरसिंह राव जी, नवनीत कुमार जी, प्रलय जी, इस दास जी, संकेत जी, शशिकांत रॉय जी, सूरज जी, वंदना जी, विघ्नेश जी, थैंक यू सो मच। बात करते विघ्नेश जी, बात करते, वी विल टॉक अबाउट इट, बात करते। चलो बाय।